हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं नॉमेनक्लेचर का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, कुछ ओवरव्यू लूंगा मैं। पूरा डिटेल में हाइड्रोकार्बन तो नहीं पढ़ा सकते एक ही सेशन में बेटा, ठीक है ना। तो आज एक तरीके का इंट्रोडक्शन चलेगा आपका अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, जिनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। आज मैं सारे फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा जो इस चैप्टर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिक्स अभी रूल्स नहीं सिखा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर के, बस थोड़े बहुत रूल बता दूंगा जो यूज आएंगे आज के सेशन के अंदर, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में हम रूल्स की बात अभी नहीं करेंगे, क्लियर है। तो बस नॉमेनक्लेचर करना थोड़ा बहुत सीखेंगे अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप के, तो बता ही दूंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहला मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहली बात, ये होते क्या, ये बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कुछ नहीं होता। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा एटम नहीं आता, याद रखना। क्या? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से बने हो, इसीलिए तो नाम है हाइड्रोकार्बन, क्लियर है। अब ये बेटा दो तरीके के होते हैं, पहले सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, कुछ होते हैं सैचुरेटेड और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड। अब फर्क क्या है इन दोनों में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें जो कार्बन की लिंकेज होती है वो केवल सिग्मा बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं, केवल उनके अंदर सिंगल बॉन्ड मिलता है, और सिंगल बॉन्ड डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की लिंकेज जो है वो केवल और केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड की मदद से ही होती है। तो वही लिखा है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर कार्बन की लिंकेज, क्योंकि कार्बन चेन फॉर्मेशन रखता है, कैटिनेशन पावर, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो वही है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो कार्बन लिंक्ड है वो केवल सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं। अब अनसैचुरेटेड की बात करें तो इनके अंदर जो कार्बन की लिंकेज है उसके अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ कहीं कहीं पर पाई बॉन्ड भी पाए जाते हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो, ठीक है ना। तो जैसे इसी कार्बन की चेन बनाओगे तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है इन कंपाउंड्स में। सिग्मा बॉन्ड से तो लिंक्ड रहते ही रहते हैं, साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, हाँ या ना। एल्कीन और एल्काइन के बारे में तो जानते होंगे, तो वही बोल रहा हूं मैं। सैचुरेटेड में केवल और केवल और केवल और केवल सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स। पर अनसैचुरेटेड में हमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड्स की भी प्रेजेंस दिखती है। तो ये है इन दोनों का फर्क, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन कैसे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन एटम से, दो तरीके के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फर्क क्या है? सैचुरेटेड में जो कार्बन की लिंकेज होती है वो केवल सिग्मा बॉन्ड से होती है। अनसैचुरेटेड में जो कार्बन की लिंकेज होती है वो सिग्मा बॉन्ड से तो होती है, साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, क्लियर है। अब बात आती है इसमें आता कौन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बेटा आते हैं कौन? एल्केन्स। कौन आते हैं बेटा? एल्केन्स। पर अनसैचुरेटेड की हम बात करें तो उसमें दो आते हैं, एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन, क्लियर है बेटा। तो सैचुरेटेड में अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन प्रेजेंट होता है? एल्केन्स। और बात आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तो उनमें आती है एल्कीन एंड एल्काइन। अब क्या फर्क है तीनों में? बहुत बेसिक सा। इसके अंदर जो कार्बन की चेन रहती है वो सिग्मा बॉन्ड से केवल लिंक्ड रहती है, ऐसे रहेंगे, और बाकी बैलेंस ही बैलेंस करते चलो हाइड्रोजन। आपको बता चुका हूं कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है? टेट्रावैलेंट। तो जितनी वैलेंसी बैलेंस हो गई होंगी, बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर देना। और हमेशा ध्यान रखना, एक कार्बन की चार वैलेंसी से ज्यादा नहीं होती कभी भी, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने हो तो टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग बैलेंस करते चलना, क्लियर है। जैसे ये कार्बन है, इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? एक पूरी हो गई, तीन बची तो तीन हाइड्रोजन बैठ जाएंगे। ये कार्बन है, इसकी दो वैलेंसी पूरी हो गई तो कितनी बची? दो हाइड्रोजन बैठ जाएंगे। तो वही वाली बात चलेगी, ठीक है। पूरा कंपाउंड बनाने के लिए अगर बात करें हम तो हम बेसिक एल्कीन की बात कर रहे हैं तो उसका जो कार्बन है वो एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से ही ज्वाइन होते हैं। एल्कीन में बात करें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड की प्रेजेंस दिखती है। जैसे यहाँ पर बनाया एक डबल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा होगा इसमें और दूसरा डेफिनेटली पाई होगा।
क्लियर है। बट ये है एल्कीन्स में केवल एक पाई बॉन्ड देखा जाता है, ठीक है। वहीं पर एल्काइन में बात करें तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। कैसे बॉन्ड मिलते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा होगा और ये दो पाई होंगे, क्लियर है। एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, तो वही लिखा है, फर्क समझना एल्कीन और एल्काइन में। इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्लियर है। डबल बॉन्ड में आपको पता है एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर है। तो एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कौन आता है? डबल बॉन्ड आते हैं। और एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कौन सा आता है? सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। दैट्स इट, क्लियर है। हाँ या ना। तो जनरल फॉर्मूले की बात आती है तो एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। इस जनरल फॉर्मूले से हम कोई भी एल्काइन, एल्कीन और एल्केन निकाल सकते हैं, क्लियर है। हाँ या ना। जैसे कि यहाँ पर एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया है तो ये हाइड्रोजन बैलेंस कर दे रहा हूं मैं इसके लिए, ठीक है। इट इज ईथेन, ईथेन बन रहा है आपके यहाँ। ये एक हाइड्रोकार्बन है, वो भी सैचुरेटेड, कौन? एल्केन, जो कौन है? ईथेन। ये बनना एल्कीन, देख डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। कैसा बॉन्ड आ गया बेटा? डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया मैंने, टेट्रा बैलेंस ही चल रही है सब में, इसमें भी ये हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। तो ये कौन बनना है? ईथेन। ये कौन बनना है? ईथीन। ये कौन बनना है? इथाइन। अभी नाम सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो बेसिक अभी क्लासिफिकेशन समझे। तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल हमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट दिखते हैं, अनसैचुरेटेड में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों टाइप आ जाते हैं। तो इसमें बार फर्क आता है कि एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है कि दो पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड वाले ये रहे एल्कीन्स और दो पाई बॉन्ड मिलते हैं हमें एल्काइंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। दैट्स इट, ये फर्क है हाइड्रोकार्बन का, क्लियर है। अब इनके नेमिंग भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा, हाँ या ना। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स का, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इनके नाम बताने से पहले आपको वर्ड रूट्स के बारे में बता दूं। क्या है ये वर्ड रूट, ये सुनना जरा। तो वही लिखा है, नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपको किसी चेन में कार्बन का नंबर पता है तो उस कार्बन का नाम क्या जाएगा? वर्ड रूट कहते हैं इसे हम। क्या? नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे जो नाम पढ़ते हैं, मेथ, एथ, प्रॉप, ये जानते होंगे, बचपन में पढ़ाते हैं 9th-10th में। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ड रूट्स। क्या कहते हैं बेटा? पेरेंटल चेन का नाम वर्ड रूट से दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर है। तो बेसिकली आपको 10 तो याद रखने ही रखने हैं, 10 के आगे जरूरत नहीं पड़ती, रेयरली पड़ती है, बट मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं केवल 10 तक बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो क्योंकि मेन आपके सिलेबस में वहीं तक पहुंचता है, उससे ज्यादा पहुंचते भी नहीं नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है ना। बट स्टिल पता होनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी एक और अलग से 10 कार्बन के से ज्यादा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहले एक कार्बन सुनना, एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट यूज करते हैं हम मैथ। क्या यूज करते हैं? मैथ। दो कार्बन एटम है तो वर्ड रूट यूज करते हैं हम एथ। तीन कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रॉप। चार कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज करते हैं हम पेंट। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज करते हैं हम हेक्स। 7 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं हेप्ट। 8 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं नॉन। एंड 10 कार्बन है तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं डेक, क्लियर है। तो ये बेसिक से आपको 10 तक तो याद रखने ही रखने हैं हर हालत में, क्लियर है। एक कार्बन के लिए क्या है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, 4 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है, 6 के लिए क्या है, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए क्या क्या वर्ड रूट है, जैसे कि मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, क्लियर है। तो ये बेसिक से आपको 10 वर्ड रूट तो याद रहने ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि ये नहीं पता होंगे तो नाम ही नहीं लिख पाओगे आप किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, क्योंकि ये तो पता होना ही चाहिए। क्योंकि जितने कार्बन है, पेरेंट का नाम है भाई, ये वर्ड रूट से दिया जाता है। इसी के आगे और पीछे हम सफिक्स प्रीफिक्स लगा के पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, दैट्स इट, ठीक है, हाँ या ना। तो ये बात रही भैया वर्ड रूट की, ये तो बेसिक से आपको याद रखनी है। अब ये तो 10 तक बता दिए, 10 के आगे के यहाँ पर लिख रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक लिख ही रहे हैं। आगे मैंने 21 का लगभग 30 कार्बन का भी दे दिया है, ठीक है ना। तो 11 से 20 कार्बन तक का भी मैंने आपको बता दिया, बट जरूरत नहीं पड़ती है, इनमें भी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा 11 और 12 कार्बन की पड़ती है जरूरत। तो 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, ऐसे चलता चलता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, इन्हें याद कर लेना। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल मैंने लिखा दिया। अगर कोई पूछे तो बेइज्जती मत कराना मेरी, अगर कोई पूछे तो बता देना, बेइज्जती मत कराना मेरी।
नोट कर लो भाई, ठीक है, हाँ या ना। 10 कार्बन से ज्यादा के लिए लिख दिया है, ये 11 कार्बन हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16, 17, 18, 19, 20 और डायरेक्ट 30 पे पहुंचाओ। कभी कभी जरूरत पड़ सकती है तो नोट कर लो, ठीक है ना। याद करो मत करो वो तुम्हारी हेडेक है, पर इन दोनों का तो पढ़ ही लेना। 11 और 12 आते नहीं है बट स्टिल मैंने नोट डाउन करा दिया आपको, ठीक है। तो ये है बेटा वर्ड रूट्स। क्या है बेटा ये? वर्ड रूट कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी आप एल्केन एल्कीन एल्काइन का नाम दोगे तो वर्ड रूट के बारे में तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कार्बन का पेरेंट का नाम होता है। अगर कार्बन चेन है तो वर्ड रूट का नाम के बिना कोई नाम बनता ही नहीं है, वर्ड रूट के नाम के बिना कोई नाम बनता ही नहीं है, क्योंकि नाम में 3 चीजें आती हैं बेटा। कभी भी नामकरण होता है तो याद रखना आप 3 चीजें आती हैं, याद रखना हमेशा, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये 3 चीजें होती हैं किसी भी नॉमेनक्लेचर में। जब भी किसी चीज का नाम दिया जाता है तो ये तीनों चीज मिलकर एक पूरा नाम बनाती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। क्लियर है? ये वही है जो पेरेंट आप डिसाइड करोगे जिसके हिसाब से नाम देते हैं, वर्ड रूट वही है। जितने कार्बन का वो कंपाउंड है, जितने कार्बन का वो कंपाउंड है वो हमें इस वर्ड रूट से ही पता लगता है। दैट्स इट, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज है, अब वर्ड रूट के बारे में पता नहीं होगा तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। अब इतना तो समझ गए कौन सैचुरेटेड कौन अनसैचुरेटेड, किसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिलने और किसमें सिग्मा बॉन्ड मिलने हैं केवल, ठीक है ना। तो इसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा हमें, इसमें हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटलीस्ट 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक ही चाहिए हमें, और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये फर्क है इन तीनों में, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन में। तो जनरल फॉर्मूला सबका याद रखना है। एल्केन का होता है बेटा CnH2n+2, n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन सब में, ठीक है बेटा। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। दैट्स इट, क्लियर? हाँ है ना। और n यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। अब नाम देना है भाई, तो वर्ड रूट तो अभी सिखाए हैं, अब इनके सफिक्स पता होना चाहिए। जरूरी थोड़ी हर केस में प्रीफिक्सेस आए, अब नहीं आ रहे यहाँ पर, बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ या ना। तो अब सफिक्स पता होने चाहिए सबसे मेन बात, क्योंकि आपके नाम का जो सरनेम होता है वही है एक तरीके से, जैसे किसी का भी कोई नाम होता है उसके पीछे उसका सरनेम जरूर लगा होता है, तो वही सफिक्स है एक तरीके से। तो एल्केन के लिए जो बेटा सफिक्स यूज करते हैं, इसी वर्ड में से निकाल दे, लास्ट के 3 वर्ड ANE, एल्कीन के लास्ट के 3 वर्ड ENE, एल्काइन के लास्ट के 3 वर्ड YNE, आइन। तो इसे एन, इन एंड आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन, इन एंड आइन। तो ये है इनका जनरल फॉर्मूला और ये है इनका सफिक्स। वर्ड रूट मैंने बता दिया आपको, एक कार्बन है तो मेथ, उसके साथ सफिक्स लगा देना। तो नाम लिखने के लिए 3 चीज, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ये 3 आने चाहिए। अब प्रीफिक्स नहीं है वो अलग बात है। जनरली प्रीफिक्सेस तब आते हैं बेटा जब किसी चेन के अंदर, जब किसी कंपाउंड के अंदर साइड ब्रांचेस लगी हुई होती है, याद रखना है वाली बात। जनरली प्रीफिक्सेस तब आते हैं जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड ब्रांचेस निकली होती है, क्योंकि एक तो होती है बेटा बिल्कुल सीधी चेन जाना, ये हो गई नॉर्मल चेन, इसमें कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्रीफिक्स तब जरूरत पड़ता है जब ऐसे साइड ब्रांच निकली हुई होती है, जब किसी कंपाउंड में इस तरीके से साइड ब्रांच निकली हुई होती है। तो यहाँ पर मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, कोई साइड ब्रांच वगैरह नहीं बना रहा, सिंपल कंपाउंड बनाऊंगा बेटा, है ना। तो प्रीफिक्सेस की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे केवल वर्ड रूट और सफिक्स देखने हैं। तो एल्केन के केस में सफिक्स क्या आता है? एन, एल्कीन के केस में क्या आता है? इन, और एल्काइन के केस में क्या आता है? YN, आइन। ठीक है ना बेटा। तो एग्जांपल्स देखें, हाँ या ना। तो सबसे पहले एल्केन के एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले एल्केन के, फिर एल्कीन के, फिर एल्काइन की बात करेंगे, ठीक है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, दिमाग में बिठा के चलना हमेशा। तो एल्केन की बात करूं तो सबसे पहले कार्बन का नंबर 1 रख के चलूंगा मैं, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला CnH2n+2 पुट करो, n की वैल्यू 1 तो C1, H, n की वैल्यू 1, 2 1 2 + 2 4 तो CH4 फॉर्मूला आ गया। C1H4, अब मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, CH4 फॉर्मूला आ गया। तो एल्केन का सबसे पहला मेंबर CH4, दैट इज कॉल्ड मीथेन। अब नाम कैसे? वर्ड रूट आ गया, मैथ वर्ड रूट है, एन सफिक्स है, दिख गया होगा। इट इज अ वर्ड रूट, वर्ड रूट, एंड दिस इज अ सफिक्स। याद रखेंगे, हाँ या ना। तो नाम क्या 3 चीजों से मिलके बनता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब यहाँ पर जरूरत नहीं है प्रीफिक्स की, तो हम केवल वर्ड रूट और सफिक्स को तो लेंगे ही लेंगे। क्लियर है। प्रीफिक्स तब आते हैं जब साइड ब्रांचेस क्रिएट होती हैं बच्चे, ठीक है ना। तो n = 1 मतलब कार्बन का नंबर 1 है,
तो फॉर्मूला क्या बना, CH4। नाम क्या है एक कार्बन के लिए, मेथ। अब एल्केन है, सैचुरेटेड है, तो सफिक्स एन लगा दिया, तो नाम हो गया मीथेन। नाम हो गया क्या, मीथेन। फॉर्मूला CH4। बनाने का तरीका ये रहा, हाँ है ना। वैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली बना दिया, असल में टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, बता चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ। इट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। CH4 टेट्राहेड्रली बैठा होता है, ऐसे 4 H बैठे होंगे। केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सीखे हुए हैं तो वहां से जाके देख सकते हो आप। टेट्रावैलेंसी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वगैरह, पर यहाँ पर हमें इतनी जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल बनाएंगे। CH4 इट इज मीथेन। क्लियर है। अब वही कार्बन का नंबर 2 कर दिया मैंने, कितना कर दिया बेटा, कार्बन का नंबर 2। फॉर्मूला लगाएं, हाँ या ना। कार्बन का नंबर कितना कर दिया बच्चा पार्टी, 2। तो फॉर्मूला लगाओ, CnH2n+2, n की वैल्यू 2 पुट करो तो C2H, 2 2 4 + 2 6, C2H6। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, C2H6। चिपकाओ यहां पर जरा, C2H6। अब नाम दो चीज, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था, एथ, और सफिक्स आएगा, एल्केन चल रहा है तो एन, सफिक्स है एल्केन के केस में एन, तो वर्ड रूट प्लस सफिक्स, नाम हो जाएगा एथ प्लस एन, पूरा बोलेंगे इथेन, पूरा बोलेंगे क्या, इथेन। तो C2H6। तो बेसिक चीज, अभी बेसिक नॉमेनक्लेचर है, तो इसमें तो इतना रूल्स की जरूरत सीखने की भी नहीं है आपको, इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रूल्स तब जरूरत पड़ेगी जब हमें लंबी लंबी कंपाउंड बनाएंगे ड्राम में से। क्लियर है। तो अभी बेसिक सी चीज याद रखें, नाम किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, बस इतना नॉलेज रखो, अभी सब कुछ आता चलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या, इथ और कौन, एल्केन चल रहा है तो सफिक्स एन, इथेन। बनाने का तरीका ये रहा, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जोड़ ही देना, क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है तो डेफिनेटली कार्बन और कार्बन तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, 3 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इधर, टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। जरा इस कार्बन को पकड़, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो सब टेट्रा वैलेंसी को पूरा करते हुए चल रहे होंगे। दैट्स इट। क्लियर है। अब n=3 के लिए नहीं बना रखा है, मैं बना देता हूं, यहाँ पे बनाओ, खुद बना सकते हो आप लोग वैसे। n=3 फॉर्मूला पुट करो, CnH2n+2, n=3 पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H, 2 3 6 + 2 8, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H8। नाम लिखो, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था, प्रोप, PROP, प्रोप। क्लियर है। और एल्केन चल रहा है तो सफिक्स क्या आएगा, एन, प्रोपेन। नाम आ गया क्या, प्रोपेन। क्लियर है। नाम क्या आ गया बेटा, प्रोपेन। बनाने का तरीका बिल्कुल, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन को तो ज्वाइन करना ही है सिंगल बॉन्ड से, 3 कार्बन कंपाउंड है डेफिनेटली। अब बैलेंस करो टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस, बिल्कुल टेट्रा वैलेंसी। अब देख, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर, तो 2 वैलेंसी बची, 1 हाइड्रोजन सर पर, 1 हाइड्रोजन नीचे। इसमें देखो एक ही बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 और ये 3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। क्लियर है। बेसिक कंपाउंड है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा बाकी के आप लोग बना सकेंगे। n=4, n=5 बनाइएगा खुद उसे, n=4 5 6 बनाओ खुद अपने आप, ठीक है ना। चलें आगे, एल्कीन पर आ रहा हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सुनने के लिए। अभी मैंने इसका जनरल फॉर्मूला क्या बोला बेटा, CnH2n, बट मैंने यहाँ पर जो कंपाउंड स्टार्ट किया वो n=2 से किया है। अब n=1 से क्यों नहीं किया, क्या ऐसा है सर n=1 वाला बिल्कुल नहीं होता, सुनना जरा, n=1 से क्यों नहीं किया मैंने, उसका कारण सुनना। बनाओ n=1 पुट करके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसके एग्जांपल n=2 से ही स्टार्ट किया, पर एल्कीन में तो n=1 से किया, तो सर यहाँ पे n=1 वाला एल्कीन क्यों नहीं बनाया बेटा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसका कारण दे रहा हूं, फॉर्मूला बनाते हैं पहले। n=1 पुट करो तो C बैठा, n=1, 2 1 2, तो CH2। जरा ये देखो, इस कार्बन के केस में या इस केस में कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो पा रही है क्या, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो पा रही है क्या, बिल्कुल नहीं, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी इसके पास शेयरिंग के लिए, तो ये एल्कीन तो नहीं माना जाएगा। भले ही हम इसको कार्बीन बोल देते हैं बेटा, पर ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, अभी आगे जाके सीखोगे ये सारी चीजें, बट इट इज नॉट स्टेबल, ये रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमने इसे एल्कीन की लाइन में नहीं फिक्स किया। तो सबसे पहला जो एल्कीन बनाते हैं वो बनता है 2 कार्बन का, एक कार्बन का एल्कीन स्टेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि उस केस में कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती, और आपको पता है कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड और उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो डेफिनेटली एक कार्बन का एल्कीन नहीं मिलता, एक कार्बन का एल्कीन नहीं मिल पाता, 2 कार्बन से शुरू होता है। तो n=2, चलो बनाते हैं फॉर्मूला, CnH2n बनाओ।
n इक्वल टू 2, फॉर्मूला C2H, 2 2 जा 4, C2H4, देख ले जरा यही बनना है। क्लियर है? नाम लिखे वही चीज, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। नाम देखो, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था, एथ, क्या था, एथ, और सफिक्स एल्कीन चल रहा है तो ईन, तो वर्ड रूट एथ और सफिक्स ईन, तो नाम क्या बनेगा, इथीन। क्या नाम बनेगा पूरा मिलके, इथीन। तो वर्ड रूट प्लस सफिक्स, क्या नाम बना, इथीन बना। क्या नाम बना, इथीन। अब बनाने का तरीका सिंपल सी बात, डायग्राम बनाएंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि एल्कीन है, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से डेफिनेटली डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्लियर है? अब 2 वैलेंसी पूरी हो गई, 2 बची टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग, एक हाइड्रोजन इधर चिपका दिया, एक इधर, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन इधर चिपका दिया, एक हाइड्रोजन इधर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, बची वैलेंसी इसको हम हाइड्रोजन से, तो फॉर्मूला भी C2H4 ही बन के आएगा बेटा। तो वही चीज है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, नाम जोड़ना है आपको। वर्ड रूट बता दिए मैंने ऊपर, कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है? 2 कार्बन के लिए क्या, एथ, और सफिक्स एल्कीन के लिए क्या, ईन। क्लियर है? अब इसी तरीके से 3 कार्बन के लिए बनाओ, CnH2n फॉर्मूला लगाओ, CnH2n फॉर्मूला लगाओ, तो C3 ये ले, 2 3 जा 6, H6, देख बन गया फॉर्मूला कि नहीं बना 3 कार्बन के लिए। बिल्कुल। वर्ड रूट क्या आएगा 3 कार्बन के लिए, प्रोप, सफिक्स एल्कीन चल रहा है तो ईन, तो नाम प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन। अब ज्वाइन करो भाई, अब बनाएंगे कार्बन। तो बेटा एल्कीन चल रहा है तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा, सारे कार्बनों में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, जितने भी कार्बन आप ज्वाइन कर रहे हो हर में नहीं आएगा, केवल एक जगह डबल बॉन्ड आएगा कहीं पे भी, और बाकियों को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना। तो 3 कार्बन है तो या तो आप इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना या इन दोनों के बीच में, पर एक डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन में पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड आता है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएंगे। ऐसी एल्काइन में पूरी चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड आएंगे, ये याद रखना। ठीक है ना? तो यहाँ पर कार्बन कार्बन पहले मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, फिर बाकी के सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करते चलना पूरी चेन। अब यहाँ पर तो 3 ही है ना, तो अब 4 होते भाई, 5 होते तो 6 होते, तो आप 5 डबल बॉन्ड थोड़ी बनाते, केवल एक ही बनेगा, और कहीं पे भी बन सकता है वो, कहीं पर भी आप बना देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना, पर एक बनाना, पर एक बनाना। क्लियर है? तो नाम क्या है इसका, प्रोपीन। क्लियर है? हाँ या ना? अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, इसकी क्योंकि 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है डबल बॉन्ड की वजह से, तो इसलिए 2 ही हाइड्रोजन बिठा पाऊंगा। अब बात आई इसकी, तो 3 बॉन्ड बन चुके, एक इस तरफ डबल बॉन्ड बन गया, इस तरफ सिंगल, तो एक वैलेंसी बची, तो एक हाइड्रोजन बिठा पाऊंगा। क्लियर है? अब इसकी बात करें तो केवल एक ही बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपको बिठाने पड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन बिठा, 3। तो काउंट कर ले कार्बन, कार्बन कितने, 3, हाइड्रोजन गिन, 1 2 3 4 5 6, C3H6, दैट्स इट, C3H6। तो ये रहा डायग्राम इसका, ये रहा स्ट्रक्चर इसका। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। एक ही डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे कार्बन। एक ही जगह डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनाने हैं। तो नाम क्लियर है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। इसी तरीके से एल्काइन में आओ भाई, इसी तरीके से एल्काइन में देखो, इसी तरीके से हम बात करेंगे एल्काइन। तो कार्बन नंबर स्टार्ट यहाँ पर भी हमने 2 से किया है, डेफिनेटली एक कार्बन का स्टेबल नहीं होगा। फॉर्मूला लगा के देख लो, क्या फॉर्मूला, CnH2n-2। क्लियर है? वैल्यू 1 पुट कर तो 1, C1 आ गया, H की जगह पुट कर 1, मतलब सॉरी N की जगह यहाँ पर, तो 2 1 2 -2 0, हाँ या ना? 2 1 2 -2 0, तो ये कार्बन ही रह गया। अब ये कोई एल्काइन बना क्या, ये कोई एल्काइन बना क्या, हाँ या ना? ये कोई एल्काइन बना, 2 1 2 -2, ये तो कार्बन हो गया, उसकी सारी वैलेंसी फ्री है भाई, ये तो कार्बन एलिमेंटल आ गए, ये एल्काइन थोड़ी है, हाँ या ना? तो इसीलिए एक कार्बन का एल्काइन एग्जिस्ट करता ही नहीं, होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। इसी तरीके से अब n = 2 पुट करके बनाते हैं, तो C2 आ गया, हाँ या ना? तो अब H निकालो, तो 2 2 जा 4, H निकालो, 2 2 जा 4 -2, कितना बचा, 2, तो फॉर्मूला C2H2, फॉर्मूला C2H2। नाम लिखेंगे तो 2 चीज, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है बेटा एथ, एल्काइन की बात चल रही है तो सफिक्स आएगा YNE, क्या आएगा, आइन, YNE, तो जोड़ेंगे तो इथाइन बन जाएगा। ये बना है ईथीन एंड इट इज इथाइन, जमीन आसमान का फर्क है, सफिक्स का फर्क है, ये ईन है ये आइन है, तो दोनों चीजें अलग है। ईथीन अलग कंपाउंड है, इथाइन अलग कंपाउंड है, दैट्स इट। क्लियर है? तो कार्बन कार्बन का ऐसे जोड़ने, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गए। अब वैलेंसी बैलेंस करो, इसके कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 3, एक बची, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 3, एक बची, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, दैट्स इट। क्लियर है? टेट्रा वैलेंसी के हिसाब से बैलेंस करते हुए चलना, तो ये बन गया इथाइन। इसी तरीके से n = 3 फॉर्मूला बनाओ भाई, CnH2n-2, वैल्यू पुट करो, C3
आ गया, 2 3 6 माइनस 2 4, C3H4, क्या बेटा C3H4, देख ले वही फॉर्मूला है C3H4। नाम आएगा 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप, सफिक्स एल्काइन चल रहा है तो YNE, तो नाम है प्रोपाइन। क्या है नाम? प्रोपाइन। क्लियर है? हाँ या ना? एल्काइन है। अब आपको जैसे मैंने एल्कीन में बोला केवल एक ही जगह डबल बॉन्ड आएगा, बाकी हर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। क्लियर है? इसी तरीके से 3 कार्बन है तो एक ही जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, ये नहीं कि दोनों तरफ आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे 3 कार्बन जोड़ोगे तो दो के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और बाकी वो कार्बनों को आप सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करते हुए चले। ठीक है ना? हर जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, केवल एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा पूरी चेन के अंदर, केवल एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा पूरी की पूरी चेन के अंदर। क्लियर है? वैलेंसी बैलेंस करो। इस कार्बन की एक वैलेंसी हुई है तो 3 हाइड्रोजन लगा दे इस पे, 1 2 3, जरा देख। अब इस कार्बन की चारों टेट्रा वैलेंसी हो गई, 3 बॉन्ड इधर बना लिए, 1 बॉन्ड इधर, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा। इस कार्बन की देख 3 वैलेंसी पूरी हुई है, 1 रह गई है तो 1 हाइड्रोजन इधर बिठा ले, तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर प्रोपाइन का। किसका बेटा? प्रोपाइन। दैट्स इट। ये बेसिक से चीज आपको सीखनी थी, वर्ड रूट प्लस सफिक्स और फॉर्मूला निकालना, उसका जनरल फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे बहुत आसानी से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कार्बन को ज्वाइन करना है सबसे पहले। अब एल्केन है तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना, एल्कीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड लगाना, बाकी सब कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना। एल्काइन है तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना, बाकी सारे जितने भी कार्बन हो XYZ उनको सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन करना। तो पहले कार्बन की लिंकेज क्रिएट करिएगा, पहले कार्बन की लिंकेज क्रिएट करिएगा, फिर बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना, फिर बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन, कितना भी लंबा हो सब बन जाएंगे आपके पास। ठीक है ना? हाँ या ना? तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी बेटा हाइड्रोकार्बन के नाम देने की। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेसिक चीज सिखाई अभी मैंने, ज्यादा डिटेल में गए ही नहीं हूं, केवल नाम बताया कैसे 3 चीज होती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो अभी हमारे पास जरूरत पड़ी है केवल वर्ड रूट और सफिक्स, प्रीफिक्सेस अभी नहीं लाया हूं मैं, प्रीफिक्सेस अभी नहीं लाया हूं, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, बेसिक चीजें लेके चल रहा हूं। कॉम्प्लिकेट तब करेंगे जब हम रूल सीख जाएंगे, तब मजा आएगा। ठीक है ना? अभी बेसिक से इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो ये बात हुई बेटा बेसिक हाइड्रोकार्बन्स की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एक चीज और पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसी के साथ, इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो, क्या? इनके फ्री रेडिकल्स। यही कंपाउंड्स फ्री रेडिकल बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? यही तीनों के तीनों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अपने अपने फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। अब फ्री रेडिकल क्या होता है? तो बहुत बेसिक सी चीज है, ध्यान से सुनना। फ्री रेडिकल बेटा मोनोवेलेंट ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ये क्या होता है सर? ऐसा कंपाउंड जिसकी एक वैलेंसी खाली हो, बाकी सारी बैलेंस हो, एक मोनोवेलेंट ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये किसी की तरह बिहेव करता है? एक मोनोवेलेंट ग्रुप की तरह। तो ऊपर में थोड़ा रिलेट करके दिखाता हूं फ्री रेडिकल्स। हाँ, ये एग्जांपल आपके पास है ना? तो ये एक मोनोवेलेंट ग्रुप की तरह होते हैं फ्री रेडिकल्स, और कुछ नहीं, एक मोनोवेलेंट ग्रुप होते हैं जो काय से प्रिपेयर करते हैं हम लोग, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, ये अपने अपने फ्री रेडिकल बनाते हैं। ठीक है ना? अब कैसे बनता है? बहुत सिंपल, इन हाइड्रोजन में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करा दे, खाली करा दे, जैसे मैंने इसको हटा दिया, ऐसे इन हाइड्रोजन में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन मैंने इसको हटा दिया, इन हाइड्रोजन में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन मैंने इसको हटा दिया, मन है मेरा, कोई भी हटा सकते हो आप, मैंने उसको हटाया, मेरी मर्जी। ठीक है ना? तो जैसे ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या बचेगा? स्ट्रक्चर देखियो जरा, ऐसे ही तो बचेगा। ध्यान से देखना जरा स्ट्रक्चर को, बहुत सिंपल तरीके से करके बता रहा हूं बेटा। यहां पर एक फ्री वैलेंसी बच जाएगी, आएगा समझ में? इसी तरीके से इसमें देख जरा, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये बनेगा कुछ, ये स्ट्रक्चर इसका कुछ बचेगा ऐसे। अब यहां पर फ्री वैलेंसी बच जाएगी, इसमें देख क्या होगा? इसमें देख क्या होगा? कोई सा भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, मैंने अपनी मर्जी से हटाया, इसका ये फ्री वैलेंसी। तो जरा इस फ्री वैलेंसी का मतलब क्या है कि ये किसी और चीज से जाके ज्वाइन हो सकता है। अब मैंने हाइड्रोजन हटा के, रिमूव करके एक खाली वैलेंसी क्रिएट करा दी, तो ये ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा? मोनोवेलेंट ग्रुप का काम, जो किसी भी चेन में जाके ज्वाइन हो सकता है, जो किसी भी चेन में जाकर ज्वाइन हो सकता है। ऐसे ही एक फ्री वैलेंसी क्रिएट करा दी तो ये किसी और चेन में जाके ज्वाइन हो सकता है। इसी तरीके से ये एक फ्री वैलेंसी क्रिएट करा दी, ये भी किसी एक और कोई और चेन में जाके ज्वाइन हो सकता है। तो ये एक ही तो वैलेंसी क्रिएट कराई है ना, तो इसीलिए एक वैलेंसी वाले को क्या कहते हैं? मोनोवेलेंट। तो ये एक मोनोवेलेंट ग्रुप होते हैं फ्री रेडिकल्स। इन तीनों को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, बट अपने अपने अलग अलग नाम है इनके। ठीक है ना? इन तीनों को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या है? ऐसे मोनोवेलेंट ग्रुप, क्या? ऐसे मोनोवेलेंट ग्रुप जो कब बनाए गए हैं? जब हमने एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, या एल्कीन में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, या एल्काइन में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो वो जो स्पीशी बन के आती है
वो जो मोनोवेलेंट ग्रुप बन के आता है उन्हें ही हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उन्हें ही हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन। क्या बोला मैंने? फ्री रेडिकल्स ऐसे मोनोवेलेंट ग्रुप हैं जो कब बनते हैं, जब या तो किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा के हम एक फ्री वैलेंसी क्रिएट करा देते हैं, या किसी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा के जो स्पीशीज बनती है वो, या किसी एल्काइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करा के फ्री वैलेंसी वाला कंपाउंड बनता है वो। तो इनको कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। अब सबके नाम अलग अलग है। एल्केन से जो बनता है उसको हम कहते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल। बेटा नाम लिख रहे हैं, एल्केन ने जो फ्री रेडिकल बनाया है इसको बेसिक जनरल नेम दे दिया है एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या नाम है? एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्कीन से जो बनते हैं उन्हें कहते हैं हम एल्कीनाइल फ्री रेडिकल। क्या? एल्कीनाइल फ्री रेडिकल। और एल्काइन से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्काइनाइल फ्री रेडिकल। क्या? एल्काइनाइल फ्री रेडिकल। क्या? एल्काइनाइल फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल्स हैं जो एल्केन एल्कीन एल्काइन बना देते हैं। और ये कुछ नहीं, ये एक मोनोवेलेंट ग्रुप की तरह बिहेव करता है। अब किसी और चेन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बाकी के ग्रुप्स ज्वाइन कर जाते हैं। जो मैंने फंक्शनल ग्रुप की टेबल दिखाई थी ना, उन सब में मैंने एक एक फ्री वैलेंसी जिन पे भी दिखाई है वो सारे के सारे मोनोवेलेंट ग्रुप्स हैं। जिन पर भी एक फ्री वैलेंसी ऐसे खाली दिख जाती है वो सब के सब मोनोवेलेंट ग्रुप होते हैं, क्योंकि उनकी कितनी वैलेंसी है? एक। उसे बैलेंस करने के लिए वो किसी और से जाकर ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स भी कौन है? मोनोवेलेंट ग्रुप्स हैं। जो कब बने हैं? अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके फ्री वैलेंसी क्रिएट करा दें, या एल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके फ्री वैलेंसी क्रिएट करा के बना दें, या एल्काइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक फ्री वैलेंसी क्रिएट करा के बना दें। तो ये तीनों की तीनों एक फ्री रेडिकल है। बस नाम अलग अलग है। एल्केन से बनना तो हम क्या कहते थे? एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्कीन से बना है तो एल्कीनाइल फ्री रेडिकल। एल्काइन से बना है तो एल्काइनाइल फ्री रेडिकल। दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट है भैया फ्री रेडिकल्स का। कैसे बनाए हैं, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। एक एग्जांपल लिया तीनों का मैंने, उसी से समझ जाएंगे। तो एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव, क्या बन गया? एल्काइल। एल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव, क्या बन गया? एल्कीनाइल। एल्काइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव, क्या बन गया? एल्काइनाइल। तो एल्केन माइनस हाइड्रोजन है, ये माइनस हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये माइनस हाइड्रोजन, यहाँ पर भी ये माइनस हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो एक एक हाइड्रोजन हटाना है, दो नहीं हटाने, केवल एक। तो फॉर्मूला में भी चेंज आएगा डेफिनेटली। फॉर्मूला क्या है एल्केन का? CnH2n+2। अब एक हाइड्रोजन हटेगा, माइनस हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूले में चेंज आएगा, तो ये 2n+1 रह जाएगा, ये 2n+1 रह जाएगा। तो इस फॉर्मूले में भी डेफिनेटली चेंज आएगा। तो CnH2n+2 की जगह अब फॉर्मूला क्या रह जाएगा? CnH2n+1। डेफिनेटली एक हाइड्रोजन कम हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइल। ये नीचे लिखा हुआ है, क्लियर है? तो फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फॉर्मूले से बना सकते हो आप कंपाउंड्स, क्लियर है? इसी तरीके से एल्कीन पर आ रहा हूं मैं। किस पर आ रहा हूं? एल्कीन पर आ रहा हूं। तो उसका देखना, एल्कीन का फॉर्मूले में भी चेंज आएगा। तो एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, क्या? CnH2n। अब एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो फॉर्मूला काय में चेंज हो जाएगा? CnH2n-1। डेफिनेटली इस 2n में से एक हाइड्रोजन हटाया होगा आपने। जो हाइड्रोजन की संख्या है 2n ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें से एक माइनस कर दे। तो CnH2n-1 फॉर्मूला बन गया एल्कीनाइल के लिए। एल्कीन के फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन हटाया, तो CnH2n-1 इज द फॉर्मूला फॉर एल्कीनाइल। क्लियर है? इसी तरीके से एल्काइन का केस आएगा। किसका केस आएगा बेटा? एल्काइन का केस। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 पहले से ही। अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो ये क्या बनेगा? CnH2n-3, क्योंकि इसमें ही -1 लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस ऐड होके -3 हो जाएगा वो। ठीक है ना? हाँ है ना? तो फॉर्मूला CnH2n-3, CnH2n-3, क्योंकि -2 प्लस -1 एक तरीके से तो -3 तो हुआ, तो CnH2n-3 एल्काइनाइल का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है भैया फ्री रेडिकल बनाने का। एल्केन से बनेगा तो वो एल्काइल, एल्कीन से बनेगा तो एल्कीनाइल, एल्काइन से बनेगा तो एल्काइनाइल। क्लियर है? और तीनों के जनरल फॉर्मूले ये गए। तो एल्केन से CnH2n+1 वाला बनता है, एल्कीन से CnH2n-1 वाला बनता है, और एल्काइन से CnH2n-3 वाला बनता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे आप बना सकते हैं। मैंने मीथेन से बना के दिखाया है, इधर इथीन से, उधर इथाइन से। देख लो भाई फॉर्मूला CnH2n, n की वैल्यू 1 पुट कर दोनों में, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो CH4 बनेगा, यहाँ पर 1 पुट करके देख ले। ये CH3 एक फ्री वैलेंसी यहाँ पर दिखा दी, यहाँ पर इन्होंने माइनस यहाँ पर दिखा दी, गलत है, H पर दिखाइए। CH3 पर फ्री वैलेंसी बनेगी, CH3 पर फ्री वैलेंसी बनेगी, यहाँ से हटा लेना, C2H5 पर, यह तो सही है।
ठीक है ना। तो ये असल में मैं आपको सही से बना के दिखा देता हूँ, ये गलत है। CH3 यहाँ पर फ्री वैलेंसी दिखाना, ठीक है ना, कार्बन पे ज्वाइन होगी, ऐसे यहाँ पर बना देना। C2H5 यहाँ पर फ्री वैलेंसी बचेगी, ठीक है, हाइड्रोजन पर नहीं, सॉरी, कार्बन पर ही होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 से निकाला, ये CnH2n+1 से निकाला है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया है। इसी तरीके से यहाँ पर C2H6 से एक हाइड्रोजन रिमूव करके C2H5 बना दिया। इसी तरीके से इथाइन में C2H2 से एक हाइड्रोजन हटा के C2H बना दिया। ये फर्क है तीनों में, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये मीथेन था, अब ये मिथाइल। नाम भी सुन ले, नाम कैसे देंगे आप। अब इसमें क्या है, आप एल्काइल लगा रहे हो तो नाम में कैसे चेंज आया वो सुन ले। एल्केन माइनस एन कर दे, इसमें से पूरा का पूरा एन हट जाएगा और प्लस वाईएल लगा दे। नाम देखियो, अगर एन हटा के मैं वाईएल लगाऊंगा तो यही बनेगा नाम की नहीं बनेगा, हाँ या ना। एल्केन में से एन हटा के मैं वाईएल लगाऊंगा तो ये नाम बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस एन प्लस आइल, तो एल्काइल बन गया। एल्कीन के केस में बात करें तो एल्कीन, इसमें से पूरा ईन नहीं हटाना, इसमें से लास्ट का ई हटाना है केवल, इसमें से इनके केस में लास्ट का ई हटाना है केवल। इसके केस में तो हम पूरा एन रिमूव करते हैं, पर इसके केस में लास्ट का ई रिमूव करते हैं केवल। ई हटा के वाईएल लगा दे तो क्या बन गया, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल। इसी तरीके से एल्काइन में एल्काइन YNE माइनस ई प्लस वाईएल, नाम देख, ई हटाना है केवल आपको, वाईएल लगाना है, तो एल्काइन आइल, तो एल्काइन आइल, एल्काइन आइल। तो केवल एल्केन में ही पूरा एन हटता है, नहीं तो बाकी दोनों में तो लास्ट का ई हट के वाईएल लगता है। तो नाम में भी वही केस आएगा। तो एक कार्बन का हम क्या लिखते हैं नाम, मीथेन, क्या लिखते हैं नाम, मीथेन। क्या हटाओगे आप, अभी एन हटाएंगे, वाईएल लगाएंगे, तो एन गया, वाईएल लगा, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथवाइल, ठीक है। तो क्या नाम बोलेंगे हम, मिथाइल, क्या नाम बोलेंगे बेटा, मिथाइल। और रिप्रेजेंट करने का तरीका CH3 एक फ्री बॉन्ड दिखा दियो, ये वैलेंसी दिखा दियो, क्लियर है। इसी तरीके से इथीन का केस, इथीन क्या हटाना है, केवल ई हटेगा और क्या लगेगा, वाईएल, तो क्या नाम हो जाएगा, इथीनाइल, क्या नाम हो जाएगा, इथीनाइल, ये रहा इथीनाइल, ये फर्क है। इसी तरीके से एल्काइन का केस, क्या, इथाइन, YNE, क्या हटाना है, ई, क्या जोड़ना है, YL, तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइनाइल। देख ले जरा, चेक कर ले आराम से, कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो ये केस है। इसके केस में तो पूरा एन हटता है, वाईएल लगता है। इनके केस में, एल्कीन और एल्काइन के केस में केवल ई हट के वाईएल लगता है, केवल ई हट के वाईएल। और एल्केन के केस में पूरा एन गायब होता है, इसके केस में पूरा एन उड़ा, इसके केस में केवल ये ई उड़ा, इसके केस में भी केवल ई गायब होता है, तो ये नाम होता है। तो मीथेन में से पूरा एन गायब हुआ, वाईएल लग गया। इथीन में से केवल ई गायब हुआ, वाईएल लग गया। इथाइन में से भी केवल ई गायब हुआ और वाईएल लग गया। तो ये केस है फ्री रेडिकल्स का, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बना देते हैं। दीज आर ऑल मोनोवेलेंट ग्रुप्स, जो किसी और चेन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं आसानी से, एज अ साइड ब्रांच या कुछ भी ग्रुप की तरह, दैट्स इट, ठीक है ना, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोकार्बन है बेटा, ठीक है। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को तो इतना डिटेल में नहीं ले रहा हूं मैं, इन फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एक दो चीजें आएंगी, रूल्स आएंगे, उनको भी नाम देना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। अभी रट लो, बाद में जाके वैसे नेमिंग आएगी, बट स्टिल थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। यहाँ पर एक रूल बता दूंगा, उससे सारी नेमिंग हो जाएगी आपकी। पूरी रूल नहीं बता रहा हूँ, एक रूल तो बेसिक बता ही दिया, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, क्लियर है। अब बाकी के रूल भी दिखा देंगे अभी, तो बेसिक सी चीजें लेके चलेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स नाम आएंगे, वो सब समझ में आ जाएंगे बेटा, वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। अभी बस बेसिकली आप देखते चले, थोड़ा बहुत अगर आपको आता भी होगा, बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वहां से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा एक एक करके। रूल्स अभी डिटेल में नहीं ले रहा है, आंसर में समझा भी दूंगा, समझा भले ही दूंगा, बट रूल्स की बातें नहीं करूंगा अभी मैं ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करें एल्काइल फ्री रेडिकल की, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन फ्री रेडिकल्स को, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, एल्काइल फ्री रेडिकल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R के साथ एक फ्री वैलेंसी को दिखा के, ठीक है ना। तो वही डेफिनेशन लिखिए, मोनोवेलेंट ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन इज कॉल्ड एल्काइल फ्री रेडिकल। उम्मीद करूंगा ये क्लियर होगा, ठीक है ना।
उम्मीद करूंगा ये क्लियर होगा, ठीक है। हाँ या ना, एग्जाम्पल्स बनाए तो देखो भाई, मीथेन से बनेगा कौन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, इससे एक हाइड्रोजन गायब करो तो क्या बनेगा CH3, ये बन गया, नाम क्या है मिथाइल, खत्म बात, बेसिक सी चीज। इथेन फॉर्मूला क्या था C2H6, एक हाइड्रोजन उड़ाओ क्या बनेगा C2H5, एक फ्री वैलेंसी, क्लियर है। तो इसका नाम क्या होगा, इथेन था, उसका इथाइल नाम हो जाएगा, क्लियर है। अब बात आती है प्रोपेन के केस में, किसके केस में बेटा, प्रोपेन के केस में। इसमें थोड़ा झमेला आता है, क्योंकि वैसे झमेला नहीं आएगा, सिंपल कंडीशन है, तो सुनना जरा। प्रोपेन बनाते हैं C3H8, हाँ या ना, कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन हटाया, ये भी समझ में आ गया होगा, C3H7 ये बन गया, ये भी समझ में आ गया होगा, फ्री वैलेंसी, क्लियर है। तो ये क्या था प्रोपेन, ये आपने बोला होगा। प्रोपाइल ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल प्रोपाइल है, बट इस केस में आपके पास है बेटा 3 कार्बन, कितने कार्बन है 3। तो अब यहाँ पर नाम में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे तो बना सकते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं मैं, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं और यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इन कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा देना, या ये बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा देना, क्योंकि दोनों केस पॉसिबल है C3H7 के। या तो यहां से हाइड्रोजन हटा के क्या बना देना, एक फ्री वैलेंसी, जैसे मैंने ये बना दी, ये C3H7 है, बिल्कुल है, देख ले काउंट कर ले कार्बन हाइड्रोजन, हाँ या ना, बिल्कुल है C3H7, बिल्कुल है। या तो यहां से हटा दो हाइड्रोजन, या फिर दूसरे केस में यहां से हटा दो हाइड्रोजन, है तो दोनों ही C3H7। अब फर्क कैसे पता लगाएंगे, कौन प्रोपाइल है कौन दूसरा प्रोपाइल है, ठीक है बेटा, तो फर्क सुनना यहाँ पर, ठीक है, हाँ या ना। तो ये बात सुनना प्रोपाइल के केस में। तो प्रोपाइल के केस में आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, इथाइल में तो कोई नहीं थी, क्योंकि या तो यहाँ पे दिखा ले चाहे यहाँ पे दिखा ले, बनता वही फॉर्मूला, चाहे इसके केस में इस वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी दिखा दे चाहे बगल वाले में, इसके केस में और मिथाइल के केस में तो कोई झंझट नहीं आता। पर जैसे 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन से ज्यादा होते हैं, तब झंझट आते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्बन डिफरेंट टाइप के, क्लियर है, हाँ या ना। अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तो नाम क्या आता है, और यहां से हाइड्रोजन हटाते हो तब नाम क्या आता है, तो वो सुनना जरा, ठीक है ना। तो वही केस बना है। तो जब मैं बिल्कुल साइड वाले से हटा रहा हूं हाइड्रोजन, तब नाम क्या आ रहा है, तब हम बोल रहे हैं बेटा एन प्रोपाइल, एन मतलब नॉर्मल, या आप केवल प्रोपाइल भी लिख सकते हो, केवल आप प्रोपाइल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। आप केवल प्रोपाइल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, हाँ या ना, प्रोपाइल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो एन प्रोपाइल या प्रोपाइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप साइड वाले से छोड़ रहे हो, अब बात आती है जब हम बीच में वाले कार्बन में से छोड़ेंगे, तो इस वाले कार्बन से अगर हमने फ्री वैलेंसी छोड़ दी, ये पूरे पूरे बटा दिए, अब बीच वाले का एक हाइड्रोजन हटा दिया, अब क्या नाम आएगा, तो अब नाम देने के लिए बेटा नंबरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है इस केस में नाम देने के लिए, नंबरिंग। और हमेशा याद रखना नंबरिंग उसी कार्बन से करी जाती है जिसपे ये फ्री वैलेंसी छोड़ी जाती है। इन केस ऑफ रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के केस में नंबरिंग उसी कार्बन से करी जाती है जिस पर फ्री वैलेंसी होती है, जैसे कि यहां पर ये, तो इसको नंबर दे दिया मैंने 1, ठीक है। तो याद करना क्या, फ्री रेडिकल के केस में अगर इस टाइप का केस आता है, ऐसे केसेस आते हैं, तो आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी। और नंबरिंग देने के लिए हम हमेशा उस कार्बन पे नंबर फर्स्ट नंबर देते हैं जिस पर फ्री वैलेंसी छोड़ी। अगर आप यहाँ पे भी नंबरिंग देना बिल्कुल दे सकते हो, पर नंबरिंग जाएगी इस पे 1 फिर 2 फिर 3, तो ये नंबरिंग जरूरी होती है बेटा, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स केसेस क्रिएट होते हैं तो हमें नाम देने के लिए नंबरिंग करनी पड़ती है। तो हम उस कार्बन पे नंबर दे रहे हैं जिसपे फ्री वैलेंसी है, तो यहाँ पर पहला नंबर गया। अब दूसरा नंबर किधर जाएगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी एक साइड ले जाइएगा। और हमेशा नंबरिंग कॉन्टिन्यूएशन में दी जाती है, कोई ब्रेक नहीं किया जाता। जैसे आपने इस साइड से शुरू कर दी नंबरिंग देना, तो 1 2 3 4 5 सीधी ले जाना, पता लग गया 5 के बाद फिर 6 7 8 इधर दे दो, नहीं, हमेशा नंबरिंग कॉन्टिन्यूएशन में चलती है, हाँ या ना। कभी कोई ब्रेक नहीं दिया जाता नंबरिंग के लिए। तो यहाँ पर नंबरिंग देनी है तो यहाँ पे पहले नंबर दिया, अब चाहे आप इधर दो चाहे इधर दो, एक जगह देना। अब ये नहीं करना कि 2 दे के फिर 3 इधर ले, ऐसा नहीं होता, हमेशा कॉन्टिन्यूएशन में चलती नंबरिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करी 1 और 2 पर जाके एंड हो गई, क्लियर है। अब बात करेंगे नाम की, ठीक है ना। तो अब नाम सुनना जरा, क्या ये काम करेगा अब साइड ब्रांच की तरह। अब ये जो बैठा हुआ है ना, ये काम करेगा बेटा साइड ब्रांच का। क्या काम करेगा, ये साइड ब्रांच का। और ये जो जिस पर नंबरिंग गई है, ये काम करेगा पेरेंट कार्बन चेन का, जिस पर ये साइड ब्रांच बैठी हुई होगी। अब ये जो है ये काम करेगा पेरेंट का, जिसका हम वर्ड रूट लिखेंगे। जिन कार्बन पर नंबरिंग गई है ना, जितने कार्बन है उसका जाता है वर्ड रूट, और जो साइड में बैठे होते हैं वो होते हैं साइड ब्रांच। इनके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्सेस।
तो साइड ब्रांच के लिए हमेशा क्या आता है, प्रीफिक्स आता है। क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लियर है। और जिन पर कार्बन की काउंटिंग गई है वो मेन ब्रांच होती है। क्या होती है, मेन ब्रांच, या मेन चेन लिख दूं ब्रांच की जगह, वो होती है मेन चेन। और मेन चेन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट। क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। और जिसकी भी डेरिवेटिव होती है, रूट नहीं रूट, क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट। और जिसकी भी वो डेरिवेटिव हो, चाहे एल्केन की हो, चाहे एल्कीन की हो, चाहे एल्काइन की हो, चाहे फ्री रेडिकल्स की हो, फिर हम यूज करेंगे उसके लिए सफिक्स। जैसे इस केस में हम यूज करेंगे वाईएल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो जितने भी एल्काइल फ्री रेडिकल है उनके लिए जो सफिक्स होगा वो वाईएल होगा। क्या होगा बेटा, वाईएल। क्लियर है, हाँ या ना। तो इस तरीके से नाम जाएगा। तो साइड ब्रांच का क्या, प्रीफिक्स, मेन चेन का वर्ड रूट और सफिक्स वाईएल। अब इस तरीके से नेमिंग जाएगी यहां पर। तो अब देखो जरा, पहले साइड ब्रांच पकड़ो, कौन है, CH3। मेरे ख्याल से CH3 का नाम दिख गया आपको, अभी ऊपर ही तो लिखा है यार, CH3 का नाम मिथाइल। अब जब भी हम साइड ब्रांच को लिखते हैं तो हमें यह भी बताना होता है कि वो कहां पर बैठा हुआ है, किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। मेन चेन ये रही, मेन चेन ये गई। अब ये भी बताना पड़ेगा आपको, ये मिथाइल फर्स्ट वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है या सेकंड वाले कार्बन, तो उसको कहते हैं पोजीशन। तो जब भी आप प्रीफिक्स लिखोगे तो उसकी पोजीशन आपको बतानी ही पड़ेगी। तो ये मिथाइल दिख रहा होगा किस कार्बन पे बैठा है, फर्स्ट पे। तो अब क्या नाम जाएगा, 1 डैश। डैश हमेशा लगाते हैं जब भी हम पोजीशन बताते हैं। तो 1 पर कौन बैठा है, दिख रहा होगा, मिथाइल CH3। तो क्या नाम गया, 1 मिथाइल। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या नाम जाता है, प्रीफिक्स। तो ये चला गया आपका कौन, प्रीफिक्स। ये कौन आ गया आपका, प्रीफिक्स आ गया बेटा। यहां पे लिख दूं थोड़ा सा दूर, ये कौन आ गया, प्रीफिक्स। हाँ या ना। इसके बाद मेन चेन आ गई, वर्ड रूट लिखेंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो क्या आएगा 2 कार्बन के लिए, एथ। ये आ गया क्या, वर्ड रूट, वर्ड रूट। क्लियर है। वर्ड रूट आने के बाद लास्ट में क्या चलेगा, सफिक्स। एल्काइल फ्री रेडिकल है, फ्री वैलेंसी दिखा दी है। एल्केन के डेरिवेटिव्स है ये सारे, हाइड्रोजन हटा के। तो सफिक्स क्या आएगा, ये वाईएल, इट इज सफिक्स। आ गया पूरा नाम देना, उम्मीद करूंगा आ गया होगा। क्लियर है। तो 3 चीजें होती है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। और प्रीफिक्सेस तभी आता है जब साइड ब्रांच देखने को मिलती है। इस केस में दिख रही है क्योंकि हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी इस कॉम्प्लेक्स केस के अंदर। और ये तभी आता है जब 3 कार्बन से ज्यादा का हमें फ्री रेडिकल देखना पड़ता है। तो कार्बन उस पे नंबरिंग सबसे पहले आती है जिसपे फ्री वैलेंसी छोड़ते हैं, तो 1 और फिर साइड में 2। अब ये कौन आ गई, इसकी साइड ब्रांच आ गई। कौन आ गई बेटा, साइड ब्रांच। तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, प्रीफिक्स यूज करोगे। अब प्रीफिक्स का नाम CH3 के लिए ये बैठा, ऊपर ही दिख रहा है सामने मिथाइल। तो 1 मिथाइल, पोजीशन बतानी जरूरी है। तो 1 पर बैठा है तो डैश लगा के मिथाइल, और फिर मेन चेन कितने कार्बन के, 2। तो उसके लिए आ जाएगा वर्ड रूट, एथ। कितना आ गया, एथ। और जो भी जिसका भी डेरिवेटिव है उसका सफिक्स आइल। तो 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम आ गया, 1 मिथाइल इथाइल। ये सारे रूल्स आगे सिखाऊंगा वैसे मैं, ठीक है। बट बता ही दिए सारे, लगभग आपको बता ही दिए। सबसे पहले क्या देखना है, नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, यहां से, ठीक है। फिर बड़ी लॉन्गेस्ट चेन देखना बेटा, यहां पर तो दोनों तरफ बराबर है, तो 1 2 1 2 कहीं पे भी ले जाओ। तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं जनरली हम लोग, ठीक है ना। तो 1 2 पर पहुंचा दिया यहाँ पर मैंने। तो फिर साइड ब्रांच पकड़ लेना, साइड ब्रांच के प्रीफिक्सेस यूज करना, उनकी पोजीशन बताना, तो प्रीफिक्स का काम हो गया। उसके बाद जितने कार्बन की हमने चेन मार्क करी है मेन चेन, उसका वर्ड रूट लिखना, और लास्ट जिसके भी डेरिवेटिव्स चल रहे हैं उसका सफिक्स आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसी का नाम है 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम है बेटा, 1 मिथाइल इथाइल। और इसी को कॉमनली हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। कैसे बोलते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल। जब भी जनरली ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ऐसे बना देते हैं हम लोग। आइसो ग्रुप है, इट इज अ आइसो ग्रुप, इट इज अ आइसो ग्रुप। नोट बना के लिख लेना, दिस इज अ आइसो ग्रुप। क्लियर है। तो क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है बेटा, आइसोप्रोपाइल। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। क्या केस है बेटा, आइसोप्रोपाइल का केस है, याद रखना ये वाली चीज, ठीक है ना। हाँ या ना। किसका केस है, आइसोप्रोपाइल का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ या ना। तो एक नोट बना के लिख ले, इन केस ऑफ नेमिंग अ फ्री रेडिकल, याद रखना, नोट बना के लिख लो एक, जिससे आपको उसकी नंबरिंग याद रहे। इन केस ऑफ नेमिंग फ्री रेडिकल,
carbon atoms of free radicals are numbered. In case of naming free radicals, मतलब 3 या 3 से ज्यादा के केस में बात कर रहा हूं. In case of naming free radicals, carbon atoms of free radicals are numbered. फ्री रेडिकल के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक है. एंड द नंबरिंग इज स्टार्टेड, एंड जो स्टार्टिंग कहां से होगी, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन, एंड द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन विच हैव फ्री वैलेंसी. उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी जिसके पास फ्री वैलेंसी बची है, हाँ या ना. तो नंबरिंग होगी जरूर, पर उस कार्बन से शुरू होगी जिस पर फ्री वैलेंसी है, जिस पर आपने फ्री वैलेंसी क्रिएट करी है. और हाँ, ये नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन में ले जाई जाती है. अब यहां पर तो दोनों तरफ चेन बराबरी, और हाँ कॉन्टिन्यूएशन में नंबरिंग होती है. ये सारी चीजें आपको खुद नोट करनी है. नंबरिंग इज डन इन कॉन्टिन्यूएशन, और लॉन्गेस्ट चेन में उसको कैरी करते हैं, जिससे सबसे बड़े पेरेंट चेन, जो मेन चेन बनाते हैं ना, वो सबसे लंबी सेलेक्ट करते हैं. इतनी बहुत इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी. क्लियर है, हाँ या ना. तो यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसके अलावा और कोई है नहीं. चाहे आप इधर नंबरिंग दो चाहे इधर दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. पर नंबरिंग उसी कार्बन से शुरू होगी जिस पर ये फ्री वैलेंसी बैठी हुई है, जिस पर ये फ्री वैलेंसी बैठी हुई है. यहाँ पर ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है ना, फ्री वैलेंसी, उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं. दैट्स इट, ठीक है ना. तो ये नोट बना के याद रखें. और दूसरा, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है उसको कहते हैं हम लोग आइसो ग्रुप. बेटा क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप. ये वाला, दिस इज कॉल्ड आइसो ग्रुप. क्या कहते हैं बेटा, आइसो. ठीक है, अब 3 कार्बन का है तो आइसो प्रोपाइल. क्या बोल रहे हैं, आइसो प्रोपाइल. क्लियर है. कभी कभी शॉर्ट में ऐसे भी लिख देता है वो, CH3 का होल ट्वाइस CH. कभी कभी शॉर्ट में वो ऐसे भी लिख देगा. याद रखना ये सारी चीजें. क्या कभी कभी वो शॉर्ट में ऐसे भी लिख देगा, CH3 का होल ट्वाइस CH, CH3 का होल ट्वाइस CH. इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, सेम टू सेम. दिस इज अ आइसो ग्रुप, दिस इज अ आइसो ग्रुप. क्लियर है. अब बात करें 4 कार्बन वाले की, तो 4 कार्बन में और कॉम्प्लेक्स आएगी. जब 3 कार्बन में आ रही है ऐसी केस, तो 4 कार्बन में भी तो आएगी. बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, बिल्कुल आएगी. खतरनाक. तो C4H10 का केस बनाए, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालो, तो C4H9. दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइल. क्लियर है. ये तो तब केस होगा, तो उसके सारी पॉसिबिलिटीज बना दी मैंने, कहां कहां पर फ्री वैलेंसी हम क्रिएट करा सकते हैं, किस तरीके से फ्री वैलेंसी क्रिएट करा सकते हैं. क्लियर है. तो C4H10 का केस बनाएंगे तो C4H9 बना दिया उससे मैंने. ठीक है. तो C4H10 जनरली हम ऐसे बनाते हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन दिखा दिए मैंने, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बना दिए, ऐसी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बना दिए, ऐसी ये कार्बन बचा, इस पे 3 हाइड्रोजन. दिस इज ब्यूटेन. दिस इज द केस ऑफ ब्यूटेन. अब हाइड्रोजन हटा रहा हूं मैं, एक यहां से हटा दो, एक बारी हट गया, यहां पर फ्री वैलेंसी बन गई, बिल्कुल बन गई. ठीक है. दूसरा केस, यहां से हटा दे एक बार हाइड्रोजन, बन गई फ्री वैलेंसी, बिल्कुल बन गई. तो 2 ही केस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर. अब अगर आप सोच रहे हो मैं यहां से ना हटा के यहां से हटाऊं, तो बात तो वही पड़ेगी, बात तो वही पड़ेगी, चाहे आप यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, एक ही बात पड़ती हो. ठीक है ना, इसीलिए एक ही दिखा है मैंने. अब क्या इसके अलावा भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं भाई, बिल्कुल. एक केस बन सकता है ये वाला, आइसो वाला, हाँ या ना. एक केस बनता है ये आइसो वाला, एक केस बनता है ये टर्शरी वाला. ये भी तो C4H9 ही है, ये भी तो C4H9 है. बिल्कुल बना सकते हो आप, इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्रिएट करके ब्रांचिंग. क्लियर है. होता है केस, याद रखना. तो C4H9 का बना रहा हूं मैं. तो एक पहले बेसिक केस, सीधी चेन बनाई, लास्ट वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी छोड़ दी मैंने, एक हाइड्रोजन हटा के, तो क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटाइल. N ब्यूटाइल कह देते हैं हम. क्या कह देते हैं, N ब्यूटाइल. क्लियर है. यहां पर एक फ्री वैलेंसी छोड़ी. दूसरा केस सुनना, अब सेकंड कार्बन पे छोड़ी, बीच वाले कार्बन पे से हटाया मैंने हाइड्रोजन, यहां पर फ्री वैलेंसी क्रिएट कर दी. क्या बोला अभी मैंने, नंबरिंग करनी पड़ेगी. कहां से होगी नंबरिंग, जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी, तो पहला नंबर दे दे. अब अकल लगाओ. दूसरी बात मैंने क्या बोली, लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है आपको. सबसे मेन चेन जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए. जो मेन चेन वर्ड रूट जिसका लिखोगे उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता 1 2, तो ये तो 2 ही कार्बन होते, मेरे को पसंद नहीं है, तो अब मैं ये सिलेक्ट करूंगा 1 2 3. आ गए ज्यादा कार्बन, बिल्कुल आ गए. तो नंबरिंग शुरू कहां से होगी, और लंबी चेन सेलेक्ट करनी है हमेशा. क्लियर है. तो 1 2 and 3. क्लियर है. अब नाम दे, तो साइड ब्रांच पकड़ो, मेरे ख्याल से दिख गई साइड ब्रांच. क्लियर है. अभी साइड ब्रांच का नाम ऊपर ही बताया, CH3 मिथाइल होता है. क्लियर है. कौन से कार्बन पे बैठा है, पहले पे, तो नाम देखो, प्रीफिक्स सबसे पहले 1 मिथाइल, आ गया प्रीफिक्स, आ गया प्रीफिक्स. 1 पे कौन बैठा है, मिथाइल. उसके बाद वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप, आ गया. और लास्ट
जिसके डेरिवेटिव चल रहे उसका सफिक्स। कौन? एल्काइल फ्री रेडिकल चल रहे हैं तो सफिक्स होता है एल्काइल में वाइल, तो पूरा नाम बन गया 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? ये IUPAC नेम है बेटा। कैसा नेम है? IUPAC में। और इसका IUPAC नेम लिखोगे तो केवल ब्यूटाइल लिखोगे आप, ब्यूटाइल। और ये मैंने N ब्यूटाइल लिखा, ये कॉमन नेम है इसका, ठीक है। IUPAC नेम लिखोगे तो इसका ब्यूटाइल लिखा जाएगा, ठीक है ना? हाँ या ना? तो इसकी नंबरिंग क्लियर है। इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल भी कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है? अब एक और केस बनाया मैंने इसका, ये वाला। इस तरीके से भी देख ले, C4H9 ही है। कार्बन काउंट कर ले, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 3 9, बिल्कुल ऐसे बन सकता है C4H9। अब यहाँ पर फ्री वैलेंसी छोड़ दी मैंने, ठीक है। हाँ या ना? अब यहाँ पर फ्री वैलेंसी छोड़ दी मैंने, बिल्कुल छोड़ सकते हो आप फ्री वैलेंसी। काउंटिंग डालेंगे, नंबरिंग करनी है भाई। जब भी कॉम्प्लेक्स केसेस आए, समझ में नहीं आ रहा तो नंबरिंग कर देना, अपने आप आंसर बन जाएगा। तो नंबरिंग आते शुरू होगी जहां पर फ्री वैलेंसी, यहाँ पर। अब दूसरा क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है आपको। उसके बाद सबसे ज्यादा कार्बन है तो 1, फिर 2, फिर 3, आ गई लॉन्गेस्ट चेन। नहीं सर हम तो नीचे वाला कार्बन पकड़े। अरे भाई पकड़ ले, कौन मना कर रहा है? तो 1 2, इस पे भी 3। तो चाहे आप ऐसे पकड़ो चेन, चाहे आप ऐसे पकड़ो चेन, 3 कार्बन की ही रही है। लॉन्गेस्ट चेन 4 की नहीं हो पाती। अब आप सोचो 1 2 3 के बाद 4 इस पर डाल दे, बिल्कुल नहीं भाई। कॉन्टिन्यूएशन में नंबरिंग चलती है, हमेशा याद रखना। कॉन्टिन्यूएशन में नंबरिंग चलती है, कभी भी स्किप नहीं कर सकते आप कार्बन। क्लियर है? तो या तो आप इसको मान लो मेन चेन, या इसको मान लो, एक ही बात है। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। अब साइड ब्रांच दिख गई होगी, ये रहा, दिख गई साइड ब्रांच। नंबरिंग डल गई कहां से? जहां पर फ्री वैलेंसी छोड़ी है, साइड ब्रांच दिख गई। अब साइड ब्रांच के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रीफिक्स। अब क्या है? मिथाइल है, CH3, अभी ऊपर ही नाम दिखा है, मिथाइल है प्रीफिक्स। अब फर्क है पोजीशन बताने का। पोजीशन कहां पर है? 1 पर बैठी है क्या? बिल्कुल नहीं। अब कहां पर बैठा है मिथाइल? सेकंड पर बैठा है। कौन से कार्बन पर बैठा है? सेकंड। तो पोजीशन आएगी 2, उसके बाद लगेगा डैश और इस प्रीफिक्स का नाम मिथाइल। तो ये आ गया प्रीफिक्स आपका पूरा, 2 मिथाइल। क्लियर है? मेन चेन 3 कार्बन की, वर्ड रूट प्रोप, और सफिक्स जिसके भी चल रहे हैं वाइल, खत्म बात। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। फर्क है दोनों में, ये 1 पे है और ये 2 पर है। तो इसीलिए नंबरिंग जरूरी होती है बेटा, इसीलिए नंबरिंग जरूरी होती है फ्री रेडिकल्स में अगर नेमिंग करनी है तो। क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से ये एक चीज और है, देखो जरा, आइसो ग्रुप दिखा क्या? आइसो ग्रुप दिखा क्या? यही तो लिखा था मैंने आइसो ग्रुप, CH3 का होल ट्वाइस CH फ्री वैलेंसी। अब बस यही तो बढ़ गया इसमें, तो उससे क्या करूं मैं? मेन आइसो ग्रुप तो दिखाई ना आपको, आइसो ग्रुप तो दिखाई ना। अब बस ये है, आइसो आ जाएगा वर्ड, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? आइसो। इस ग्रुप की जगह क्या नाम ले देंगे हम? आइसो। अब टोटल कार्बन काउंट कर ले, 1 2 3 4, इसकी वजह से आ गया टर्म आइसो। क्या आ गया बेटा? आइसो। अब टोटल कार्बन कितने? 4, तो ब्यूटाइल। क्या नाम दे देंगे? कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल। इसको नहीं दे सकते आप, इसको नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी है स्ट्रक्चर, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो इस केस में आप दे सकते हो आइसो वर्ड, क्योंकि आपको ग्रुप पता है, इस ग्रुप को हम आइसो ग्रुप कहते हैं। कौन से ग्रुप को? ये वाला, ये आइसो ग्रुप वाली कंडीशन आ गई। CH3 का होल ट्वाइस CH, अभी ऊपर ही बताया है। तो अब टोटल कार्बन काउंट कर लेना, इसकी वजह से आइसो आ गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और फ्री वैलेंसी वाला है, तो आइसो ब्यूटाइल, दैट्स इट, आइसो ब्यूटाइल। याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसी तरीके से एक और तरीका है C4H9 बनाने का, ये रहा, 4 कार्बन, CH3 CH3 CH3, इस कार्बन पे हमने फ्री वैलेंसी छोड़ दी। अब इस कार्बन पे हमने फ्री वैलेंसी छोड़ दी। अब ठीक है, अब बात करेंगे फिर से नंबरिंग की। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? उस कार्बन पे जहां पर फ्री वैलेंसी है, यहां पर है फ्री वैलेंसी, दिख गया? हाँ या ना? कहां पर फ्री वैलेंसी? यहां पर। कार्बन का नंबर चला गया इस पे 1। अब लॉन्गेस्ट चेन, इधर जाइए जरा, कितने कार्बन की मिल रही? 2। चल हटा दे, नहीं जाना मुझे। ऊपर जाऊं, यहां पर भी 2, कोई फर्क नहीं है। नीचे जाऊं, यहां पर भी 2। अब कोई इससे बड़ी चेन मिल ही नहीं रही है, तो पकड़ लो भाई एक चेन, कोई भी इन तीनों में से कोई भी पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ लिया, 1 और 2। क्लियर है? क्योंकि सब केसेस में हर जगह वो 2 ही कार्बन की मेन चेन बन पा रही है, उससे ज्यादा बन ही नहीं पा रही। तो 1 2 ये मेन चेन मान लिया मैंने। साइड ब्रांच दिख गई, ये रही। अब दिक्कत ये है सर, यहाँ पर तो 2 साइड ब्रांच है, अभी आपने एक ही का नाम देना सिखाया, तो अब कैसे नाम देंगे हम? तो क्या हम ऐसे लिखें 1 मिथाइल, फिर एक और बार 1 मिथाइल? क्या ऐसे नाम लिखना पड़ेगा क्या? क्योंकि आपको 2 साइड ब्रांच है तो 2 प्रीफिक्सेस आएंगे और दोनों मिथाइल है, तो क्या हम ऐसे लिखें क्या नाम अब कि 1 मिथाइल फिर 1 मिथाइल? दोनों बार पोजीशन बतानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अगर सेम साइड ब्रांच है और एक से ज्यादा बार आ रही, अकल लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सेम साइड ब्रांच है और एक से ज्यादा बार आ रही है,
तो हम डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं। डाई का मतलब होता है बेटा 2, ट्राई का मतलब होता है बेटा 3 और टेट्रा का मतलब होता है 4। अगर सेम साइड ब्रांच एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो हम जनरली डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब हमें मिथाइल 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो हम पर पोजीशन 2 बार बतानी पड़ेगी, पोजीशन आपको दोनों बार बतानी पड़ेगी। तो हम पोजीशन को कैसे लिख देते हैं 1,1, क्योंकि ये भी मिथाइल 1 पे जुड़ रहा है, ये भी मिथाइल 1 पे जुड़ रहा है, तो हम पोजीशन कैसे लिख देते हैं 1,1 फिर डैश लगा दिया। ठीक है, अब कितने मिथाइल हैं 2, तो हम डाई यूज कर लेंगे, तो डाई मिथाइल आ गया प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि सेम साइड ब्रांच अगर सेम नहीं होती, अगर ये सेम नहीं होती तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। यहां पर सेम मिल रही है मिथाइल मिथाइल, तो हमने लिख दिया बेटा। ठीक है ना, हाँ है ना, तो 1,1 डैश डाई मिथाइल, कितने हैं 2 हैं और कौन है मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। क्लियर है, हाँ है ना, तो ये आ गया आपका कौन प्रीफिक्स। वर्ड रूट पकड़ो, कितने कार्बन का 2 कार्बन की मेन चेन, तो वर्ड रूट क्या आ गया एथ, क्या आ गया वर्ड रूट एथ, और कौन है फ्री रेडिकल है तो वाईएल सफिक्स। तो यहां पर बस थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है साइड ब्रांच को नाम देने का, इसका भी रूल आगे जाकर लिखाऊंगा जब नॉमेनक्लेचर चलेगा, अभी बस मान लो। ठीक है ना, एक ही पे मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, तो हम सेम साइड ब्रांच को एक से ज्यादा बार रिपीट होती है तो हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं, इनको कहते हैं हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। तो डाई ट्राई टेट्रा 2 बार रिपीट होती है तो डाई, 3 बार हो रही है तो ट्राई, 4 बार हो रही है तो टेट्रा। ठीक है ना, तो अब कितनी बार रिपीट हुई है 2, तो हम डाई यूज कर लेंगे। अब है कौन मिथाइल, तो डाई मिथाइल हो गया प्रीफिक्स। क्लियर है, कहां पर बैठा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1,1 लगा देंगे। अब हम तो दोनों बार पोजीशन बतानी, इसकी भी 1 पोजीशन है, इसकी भी, तो इसी वजह से मतलब है यहाँ पर 1,1 कि ये दोनों मिथाइल 1 पोजीशन पर ही बैठे, तो 1,1 डाई मिथाइल। क्लियर है, वर्ड रूट मेन चेन का इथ और फ्री रेडिकल है तो वाइल, तो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। इसी की वजह से इसका कॉमन नेम एक और है, टर्शरी ब्यूटाइल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉमन नेम है, याद करने बेटा, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। एक केस और सुन लो भाई, 5 कार्बन का केस। ठीक है ना, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। 5 कार्बन की कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है देख लो, सारी पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं एक एक करके। 5 कार्बन का और देख लो भाई, हाँ या ना, ध्यान से सुनना। 5 कार्बन का केस, इसमें कैसे बना सकते हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं, सबके नाम देना बता रहा हूं। ठीक है ना, 5 कार्बन का केस देखना। ठीक है ना बेटा, तो अब ये वही केस, पेंटेन बनाओ, C5H12, एक हाइड्रोजन गायब, क्या बनेगा C5H11। तो एक सीधी चेन है, वहां पर एंड में छोड़ दिया तो पेंटाइल नाम तो आ ही जाएगा। तो अब और पॉसिबिलिटीज क्या है इसके अंदर वो देखना बेटा, वो सुनना जरा, हाँ या ना, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। पहली केस तो सिंपल है, CH3 CH2 CH2 CH2, इतना तो जान गए होंगे यार। कार्बन पे वैलेंसी बैलेंस करते चलो, क्योंकि ये ज्वाइन दो, एक कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये तो ज्वाइन हो गई। बाकी की वैलेंसी, अब इस पे कितने हाइड्रोजन 3, तो CH3 लिख दिया। इस पे कितने हाइड्रोजन 2, तो CH2 लिख दिया। इस पे कितने हाइड्रोजन 2, तो CH2 लिख दिया। इस पे कितने हाइड्रोजन 2, CH2। इस तरीके से 5 कार्बन की तो चेन जुड़ेगी। ये पड़ोस में जो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लगाए वो H2 ऐसे लिख दिया मैंने। इस पे कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 3 आने चाहिए, तो 3 ही तो बैठाया CH3। इस पे 2 आने चाहिए तो 2 ही तो बैठाया, तो इस तरीके से लिखा है मैंने, CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पर आपको 3 बैठाने चाहिए थे पर 1 हटाना है, क्योंकि एल्काइल बना रहे हो ना, फ्री रेडिकल्स बना रहे हो, तो CH2 पे 1 फ्री वैलेंसी दिखा दी। क्लियर है, तो सीधा नाम है नॉर्मल पेंटाइल बोलो। क्या बोलेंगे बेटा, पेंटाइल। 5 कार्बन का 1 फ्री वैलेंसी, पेंटेन से पेंटाइल बन गया। अब क्या, एन पेंटाइल कॉमन नेम आ गया। अब दूसरी केस, अब हम बिल्कुल इस वाले कार्बन पे नहीं छोड़ रहे फ्री वैलेंसी, अब इस पे छोड़ दो या इधर से इस पे छोड़ दो, एक ही बात होती है। तो अब मैं यहाँ पर फ्री वैलेंसी को छोड़ रहा हूँ, तो देख जरा क्या बनेगा, CH3 यहाँ का CH2 अब CH हो जाएगा, और ये CH2 CH2 CH3 हो जाएंगे प्रॉपर। क्लियर है, वैलेंसी बैलेंस। अब फ्री वैलेंसी कहाँ पे छोड़ी है, यहाँ पर। क्लियर है, अब कॉम्प्लेक्स केस आया, नंबरिंग करो भाई। क्या करो, नंबरिंग। तो किस कार्बन पे नंबरिंग होगी, जिस पर फ्री वैलेंसी है पहला नंबर। अब मेन चेन ज्यादा कार्बन वाली होनी चाहिए। अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो मेन चेन कितने, 2 कार्बन की नहीं चाहिए मुझे, यहां पर ले जाऊंगा तो फायदा है। 1 2 3 4 आ गई 4 कार्बन की मेन चेन, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, साइड ब्रांच। ये क्या होगी, अब साइड ब्रांच होगी बेटा। कौन होगी ये, साइड ब्रांच होगी। क्लियर है, हाँ या ना। अब इस ब्रांच का नाम तो पता ही है, मिथाइल, और पोजीशन का है 1 पे, तो नाम सुनना, प्रीफिक्स 1 मिथाइल आ गया। 1 पे कौन बैठा है, मिथाइल, ये तो दिख गया होगा। मेन चेन वर्ड रूट आएगा, 4 कार्बन का क्या, ब्यूट, प्रीफिक्स आ गया
मिथाइल की वजह से, मेन चेन की वजह से वर्ड रूट आ गया ब्यूट। फ्री रेडिकल का केस है तो आइल सफिक्स आ गया, तो नाम 1 मिथाइल ब्यूट आइल। क्लियर है? ये कौन है? 1 मिथाइल और इसका नाम ब्यूट, वर्ड रूट और वाइल फ्री, इसका फ्री रेडिकल की वजह से 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंडरी पेंटाइल। क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी पेंटाइल। अब जरूरी थोड़ी है इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी हो, बीच वाले कार्बन पे दिखाएंगे हम तो, हाँ या ना? अब जरूरी थोड़ी है इस पे, अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस पे फ्री वैलेंसी दिखा रहे हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करके यहाँ पर ही बन सकती है, बिल्कुल। जब यहाँ पर फ्री वैलेंसी आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है, तो बीच वाले पे क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फ्री वैलेंसी दिखा दी। अब वही कॉम्प्लेक्स चेन है, नंबरिंग। फ्री वैलेंसी वाला कार्बन कौन है? ये रहा, तो इस पे पहला नंबर 1, कितना गया? 1 नंबर। अब इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, तो कहीं पे भी चले जाओ 3 कार्बन की चेन ही आएगी बेटा, 1 2 3। अब इधर भी जाओगे तब भी 3 कार्बन मिलते, इधर भी जाओगे तब भी 3, कोई फर्क नहीं है, किसी भी साइड बनाओ। अब ये हो गया आपका साइड ब्रांच, ये हो गया आपका कौन? साइड ब्रांच। अब C2H5 है कि नहीं है? देख, C2H5, इसका नाम पता है अभी आपको, इथाइल कहते हैं इसे हम। क्लियर है? C2H5 ज्वाइन हो रहा है बेटा, तो क्या बोलेंगे इसे हम? इथाइल। क्लियर है? तो साइड ब्रांच का नाम तो पता होना चाहिए, प्रीफिक्स तो वही लगाओगे, इथाइल है। कहां पर बैठा है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो नाम देख, प्रीफिक्स आ गया 1 इथाइल आ गया। क्लियर है? डैश लगाना जरूरी है, मर जाओगे नहीं तो, नाम देने का तरीका है। तो 1 पोजीशन हो गई, बैठा कौन है? इथाइल, 1 डैश इथाइल। मेन चेन कितने कार्बन की? 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या आएगा? प्रोप। क्या आएगा बेटा? प्रोप। सफिक्स फ्री रेडिकल है एल्काइल वाला, तो आईएल, वाईएल, सॉरी नॉट आईएल, क्या? वाईएल। तो क्या नाम है? 1 इथाइल प्रोप आइल। क्या? 1 इथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये भी आ गया, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। और मेन कॉमन नेम आ गया इसका सेकेंडरी पेटाइल। तो सर ये भी कॉमन नेम, इसका भी सेकेंडरी, इसका भी सेकेंडरी, बिल्कुल सही बात है बेटा, हाँ या ना? कॉमन नेम सेम हो सकते हैं बट IUPAC नेम कभी क्लैश नहीं करते, याद रखना। कॉमन नेम में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बट IUPAC नेम कभी भी क्लैश नहीं होते, याद रखना ये वाली बात, ठीक है ना? हाँ या ना? एक और केस देखो। अब हम C5H11 को इस तरीके से बनाए, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, आइसो ग्रुप करके बना दिया हमने, इसकी मदद से, आइसो ग्रुप की मदद से बना दिया। तो देख, CH3 CH CH3 दिख गया आइसो ग्रुप, दिख गया। जब 3 कार्बन में आइसो आ सकता है, 4 में आ सकता है, तो 5 वाले में क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो 3 ऐसे बिठा दियो, एक CH2 CH2 ऐसे बिठा दियो, बन गया पेंटाइल। ये भी C5H11 है, बिल्कुल है। अब नाम देंगे, नाम देंगे तो कॉम्प्लेक्स केस है, कॉमन नेम तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है? पर पहले कॉम्प्लेक्स नेम समझाए, वो IUPAC देखें। तो फ्री वैलेंसी इस कार्बन में नंबरिंग डालो, 1 2 3 एंड 4। नीचे भी ले जाओ तब भी वही बात है, नीचे भी ले जाओ तब भी 4 कार्बन की है, ऐसे ले जाओ तब भी 4 कार्बन की है, ठीक है? हाँ या ना? अब कौन से कार्बन पे बैठाई है? ये रहा, पकड़ ले, CH3। क्लियर है? साइड ब्रांच हो गई, कौन सी पोजीशन? 3rd पे, तो नाम दो। सबसे पहले प्रीफिक्स 3 डैश मिथाइल, 3 पर कौन बैठा है? CH3, इट इज कॉल्ड मिथाइल। तो क्या? 3 डैश मिथाइल दे दिया हमने, डैश लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? हाँ या ना? एक स्पेस बताना है, पोजीशन बताना है मिथाइल की, कहां पर बैठा है? 3 पे, तो क्या नाम है? 3 मिथाइल। मेन चेन 4 कार्बन की, तो वर्ड रूट ब्यूट। फ्री रेडिकल है तो वाईएल, तो 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। कॉमन नेम की बात आएगी तो आइसो ग्रुप दिख गया होगा, आइसो ग्रुप दिख गया तो आइसो आ गया कॉमन नेम में। और कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 और 1 5, तो आइसो पेंटाइल। क्या बेटा? आइसो पेंटाइल। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये पॉसिबिलिटीज है, सारी बता दी मैंने आपको, अभी और भी है, 2 और सुन लो। 2 पॉसिबिलिटी और है 5 कार्बन में, तो जैसे बना सकते हो वैसे बना सकते हो आप, जितना भी कॉम्प्लेक्स करना चाहो उतना करो, साइड ब्रांच क्रिएट करके, स्ट्रेट चेन बढ़ा के। तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जा रहा हूँ बेटा, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना? बस फॉर्मूला सही बैठना चाहिए आपका, फॉर्मूला सही बैठना चाहिए। देखो क्या, अब मैंने इस तरीके से बना दिया, C5H11 है, बिल्कुल है। अब फ्री वैलेंसी मैंने यहाँ पर दिखा दी, तो नंबरिंग करो, पहला कार्बन इस पे नंबरिंग। अब इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं? मेरे ख्याल से दिख गई होगी इधर, इधर, हाँ या ना? अब भी नहीं आया तो फिर जाओ, कूद जाओ बाहर जाके, ठीक है? तो यहाँ पे पकड़ो, तो पहला कार्बन ये रहा। अब नंबरिंग इधर ले जाऊंगा मैं, ना इधर ना इधर, क्योंकि ज्यादा कार्बन इधर है, तो 1 2 एंड 3। क्लियर है? अब साइड ब्रांच दिख गई होगी, ये रही साइड ब्रांच 2 दिख गई होगी। अब आपको बोला मैंने एक से ज्यादा आ रही है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। अब कितनी है? 2 है, 2 के लिए हमने क्या बताया था? डाई, और उनकी पोजीशन साथ में बतानी है, उनकी पोजीशन साथ में बतानी है बेटा। तो कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं? कार्बन नंबर फर्स्ट पर बैठे हैं, देख ले, ये रहा, ये भी मिथाइल इस कार्बन पे जोड़ा है, ये भी मिथाइल इस कार्बन पे, तो ये भी 1 वाली पोजीशन, ये भी। तो अब क्या नाम जाएगा? 1,1
फिर डैश लगाएंगे, ये क्या प्रीफिक्स मिथाइल, इसका भी मिथाइल, तो हम दोनों को कंबाइन करके डाई मिथाइल कर देते हैं। क्लियर है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो वर्ड रूट, हाँ या ना, अब वर्ड रूट नहीं सॉरी प्रीफिक्स, इसका भी मिथाइल इसका भी मिथाइल, अब दो है, दो बार रिपीट हो रहे हैं तो हम डाई वर्ड यूज कर लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस कहते हैं उन्हें। तो क्या 1,1 डैश डाई मिथाइल, क्या आ गया प्रीफिक्स डाई मिथाइल आ गया, दो मिथाइल लग रहे हैं वन पोजीशन पे लग रहे हैं। वर्ड रूट मेन चेन का 1 2 3 क्या प्रोप, फ्री वैलेंसी है, एल्काइल रेडिकल है तो सफिक्स वाई है, तो क्या नाम आ गया 1,1 डाई मिथाइल प्रोप आइल, क्या 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसका कॉमन नेम आएगा टर्शरी पेंटाइल, क्या आएगा बेटा टर्शरी पेंटाइल। क्लियर है, अब एक बात और सिखाता हूं आपको मैं, इसमें सेकेंडरी और टर्शरी में क्यों बोल रहा हूं ये सुन बेटा। 3 टाइप के कार्बन होते हैं बेटा, किसी भी एल्केन में 3 टाइप के कार्बन होते हैं। देख एक चेन बना रहा हूं नॉर्मल सी में, है ना बेटा, 3 टाइप के कार्बन होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो सराउंडिंग में लिंक रहते हैं। बेसिक सी चेन बना के दे रहा हूं तुम्हें, हाँ देख, जो मैं मार्क कर रहा हूं बिल्कुल टर्मिनल वाले, इनको कहते हैं हम प्राइमरी कार्बन। ऐसे ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, ये सब प्राइमरी कार्बन है बेटा। ये कैसे कार्बन है प्राइमरी, जो केवल और केवल साइड में एक ही कार्बन से लिंक्ड है। जो टर्मिनल वाले होंगे वो सारे के सारे प्राइमरी कार्बन, अब वो चाहे ब्रांच के टर्मिनल हो चाहे चेन के टर्मिनल हो, वो सारे के सारे कौन होंगे बेटा प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से ज्वाइंट होंगे, ये देख ये आगे सेकेंडरी कार्बन, कितने कार्बन से ज्वाइंट है 2, अब इसमें और कोई सेकेंडरी कार्बन नहीं, ये प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है, तो इस टाइप के कार्बन होंगे प्राइमरी। और जो 2 कार्बन से ज्वाइंट हो साइड में उनको कहते हैं हम सेकेंडरी। अब जो 3 कार्बन से ज्वाइंट हो, कितने कार्बन से बेटा 3 कार्बन से, देख जरा कितने कार्बन से ज्वाइंट है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसको कहते हैं हम टर्शरी कार्बन। क्या कहते हैं बेटा टर्शरी कार्बन। और लास्ट जो बचता है जो कितने 4 कार्बन से सराउंडेड हो, उसको कहते हैं हम लोग क्वाटरनरी कार्बन। ये देख एक इधर से जुड़ा है एक इधर से जुड़ा है एक इधर से जुड़ा है एक इधर से, तो इसको कहते हैं हम क्वाटरनरी कार्बन। अब शॉर्ट में बताने के लिए हम क्या कर देते हैं इन लोगों को, एक को बोल देते हैं 1 डिग्री, एक को बोल देते हैं 2 डिग्री, एक को बोल देते हैं 3 डिग्री, एक को बोल देते हैं 4 डिग्री। इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी, इट इज टर्शरी एंड इट इज क्वाटरनरी। तो 1 डिग्री वाले ये गए, 1 डिग्री कार्बन ये गए आपके जो केवल प्राइमरी कार्बन है, 2 डिग्री वाले ये गए आपके जो साइड में 2 से जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री वाला ये गया आपका जो साइड में 3 से जुड़े हुए हैं, और 4 डिग्री वाला आपका ये गया। दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। इसी बेसिस पे यहाँ पर मैंने कॉमन नेम में सेकेंडरी और टर्शरी टर्म यूज किया है बेटा। इसी बेसिस पे मैंने कार्बन के टाइप के बेसिस पे ही टर्शरी और सेकेंडरी टर्म यूज किया है, दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। देख जरा कैसे, यहाँ पर जो कार्बन है ये वाला जिस पर ये फ्री वैलेंसी है, देखियो कितने कार्बन से जुड़ रहा है 1 2 3, इस टाइप के कार्बन को हम टर्शरी कार्बन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया हमने टर्शरी। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया टर्शरी। इसी तरीके से ऊपर वाले केसेस में देख ले जरा, इसमें जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है वो कैसा कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, इस टाइप के कार्बन को हम क्या कहते हैं सेकेंडरी। देख ले आ गया नाम। इसी तरीके से जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है वो कितने कार्बन से जुड़ा है पड़ोस में 2 कार्बन से, तो इस टाइप के कार्बन को हम कैसा बोलते हैं सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वर्ड यूज किया। तो इस सेकेंडरी टर्शरी जो कॉमन नेम में यूज किया जाता है ना, वो इसी हिसाब से यूज किया जाता है, जिस कार्बन पे आपने फ्री वैलेंसी दिखाई है वो कैसा कार्बन है, और बाकी कार्बन काउंट कर लेता है टोटल। तो टर्शरी बोल दिया इस कार्बन की वजह से, और कौन है ये पेंटाइल है, तो टर्शरी पेंटाइल नाम दे दिया। तो ये याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होता, याद हो जाता है आसानी से टर्शरी सेकेंडरी टाइप के नाम। क्लियर है, हाँ या ना। एक लास्ट केस और सुन लो, 5 कार्बन वाला C5H11, वो ये रहा, एक और नया ग्रुप क्रिएट हो गया अब यहाँ पर, ठीक है ना। देख ले जरा C5H11, तो यहाँ पर इस कार्बन पे CH3 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 CH2, यहाँ पर फ्री वैलेंसी बिल्कुल हो सकता है ये भी, हाँ या ना। अब इस पे कार्बन की काउंटिंग आज होगी, यहाँ से पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा, अब चाहे ऊपर ले जा चाहे नीचे ले जा तब भी 3 कार्बन की ही चेन आएगी, तब भी 3 कार्बन की ही चेन आएगी। साइड ब्रांच कौन हो गया, ये रहा साइड ब्रांच, एक दूसरी साइड ब्रांच, ये कौन से कार्बन पे जुड़ रहे हैं सेकंड, तो नाम सुनियो 2,2 आ गया, 2 है मिथाइल तो डाई मिथाइल, तो 2,2 डैश लगा के डाई मिथाइल, हाँ या ना। नाम आ गया, प्रीफिक्स आ गया आपका, कौन आ गया प्रीफिक्स, तो 2,2 डाई मिथाइल। मेन चेन 3 कार्बन की तो वर्ड रूट प्रोप, और फ्री रेडिकल है तो आइल सफिक्स आ गया, तो नाम क्या है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, दैट्स इट।
और इस ग्रुप को हम कहते हैं बेटा नियो ग्रुप। जैसे ऊपर आइसो ग्रुप था ये वाला, प्रोपाइल में सिखाया था आइसो ग्रुप, अब 5 कार्बन के केस में हम इसको नियो ग्रुप कहते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट हो, और इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका CH3 का होल थ्राइस, 3 CH3 का होल थ्राइस कर दिया, फिर कार्बन दिखा दिया ये वाला, फिर फ्री CH2, फिर फ्री वैलेंसी। इस टाइप का जो ग्रुप है इसको कहते हैं हम लोग नियो ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? नियो। तो नाम है इसका शॉर्ट में नियोपेंटाइल। क्या नाम है इसका? नियोपेंटाइल। तो CH3 का होल थ्राइस, CH2 फ्री वैलेंसी, इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। अब जरा आपसे बोला जाए नियोहेक्साइल बनाओ, तो कुछ मत करना, एक CH2 बढ़ा दे, दिस इज कॉल्ड नियोहेक्साइल। 6 कार्बन होगा, सेम ये ग्रुप तो आया ही ना एज इट इज, आया ना, एक कार्बन बढ़ा दिया तो नियोहेक्साइल, एक और बना दियो नियोहेप्टाइल, एक और बना दियो नियोऑक्टाइल। तो ऐसे CH2 बढ़ाते चलो, तो नियो ग्रुप ये होता है केवल। नियो ग्रुप कितना होता है बेटा? केवल ये होता है, CH3 का होल थ्राइस, CH2। ऐसे ही ये था, आइसो ग्रुप था ना केवल ये। आइसो ग्रुप में क्या लिखा था मैंने? यही तो लिखा था, CH3। इसको क्या नाम लिखा था? आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन का था। अब मैंने को आगे बनाना है, तो ब्यूटाइल बनाया था तो मैंने ये बना दिया था, क्या बोला था इसे? आइसोब्यूटाइल। अब पेंटाइल का केस बनाया तो एक और CH2 बना दिया। आइसो ग्रुप तो वैसे ही है ना, बस CH2 बढ़ाते जा रहे हो, फ्री वैलेंसी, तो ये बन गया ना आइसो CH2, आइसो CH2। तो टोटल कार्बन का काउंट कर लो पेंटाइल, और आइसो ग्रुप आ रहा है तो आइसोपेंटाइल। तो इसी तरीके से यहाँ पर नियोपेंटाइल है ये। अब इसमें एक और कार्बन बढ़ा दूंगा CH2 करके तो नियोहेक्साइल हो जाएगा, CH2 करके एक और बढ़ा दूंगा तो नियोहेप्टाइल हो जाएगा। इस तरीके से चलता है बेटा। IUPAC नेम देना आना चाहिए, फ्री वैलेंसी जिस पर है उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और बढ़ा देंगे लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो साइड ब्रांच के नाम आएंगे प्रीफिक्स के तौर पे, मेन चेन का नाम वर्ड रूट आएगा, और जिसका डेरिवेटिव है एल्काइल रेडिकल है तो आइल, एल्केन होता तो इन आता है यहाँ पर, एल्कीन होता तो इन आता सफिक्स में। तो सफिक्स डिपेंड करता है किस कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये बात थी भैया एल्काइल रेडिकल की, बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए बताया मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर यहीं पे सिखा दिया आपको, नंबरिंग वंबरिंग करना, ठीक है, पर डिटेल में हम आगे बात करेंगे। इसी तरीके से एल्कीनाइल फ्री रेडिकल और एल्काइनाइल फ्री रेडिकल होते हैं, तो उनको भी देख लो भाई। इथीन से बनेगा C2H4 से, एक हाइड्रोजन हटके इथाइन बनेगा, हाँ यार सॉरी इथाइनाइल बनेगा, इथीनाइल बनेगा, नॉट इथाइलाइल, इथीनाइल बनेगा। इथीन से एक H हटाया, C2H3 बना, फ्री वैलेंसी, ये था इथीन, ई हटाओ YL, तो क्या बनेगा? इथीनाइल। बनाने का तरीका CH2 डबल बॉन्ड CH, फ्री वैलेंसी छोड़ दी, इथीन बना लो ना, ये तो लिखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना। अब वहां पर मैंने हाइड्रोजन बना के दिखा देते बॉन्ड के साथ, अब मैंने उन दोनों हाइड्रोजन को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, CH2 अब एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक गायब कर दे, तो यहाँ पर फ्री वैलेंसी, तो ये हो गया आपका कौन? इथीनाइल। इसी का कॉमन नेम है बेटा विनाइल, याद रखना, इसी का कॉमन नेम है। कॉमन नेम्स याद रखने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉमन नेम ही क्वेश्चन में लिख के देगा बेटा, ठीक है। क्या कहते हैं? इथीनाइल को ही हम विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, फ्री वैलेंसी। इसी तरीके से 3 कार्बन का C3H5 बना दिया, फ्री वैलेंसी, बनाओ भाई। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने यहाँ पर दिखा दिया, इस CH2 पे फ्री वैलेंसी दिखा दी, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या नाम है? प्रोप 2 इनाइल। अब ये 2 कैसा है बेटा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अब भी नंबरिंग करनी पड़ती है हमें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तब भी नंबरिंग, और नंबरिंग मैंने बताई किस कार्बन से शुरू होती है? जिसपे फ्री वैलेंसी। तो नंबरिंग देख 1, 2 और 3। तो अब डबल बॉन्ड जिस कार्बन पर आ रहा होता है 2 और 3, छोटा वाला कार्बन पकड़ते हैं, उस कार्बन को हमें बताना पड़ता है नंबरिंग डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए। तो ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं सही लिख दे रहा हूँ। 3 कार्बन का पहले प्रॉप, कोई साइड ब्रांच है क्या? नहीं, मेन चेन की वर्ड रूट आ गया प्रॉप। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है आपको, क्योंकि इसका सफिक्स है इनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और YL फ्री रेडिकल भी है, तो इसका सफिक्स आएगा इनआइल। तो इसके सफिक्स डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे 2 से। कौन सी पोजीशन पे बैठा है डबल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन पे, थर्ड को नहीं देखेंगे, छोटी वाली पोजीशन देखी जाती है, तो 2 पोजीशन पे बैठा है, तो वर्ड रूट के बाद पोजीशन बतानी पड़ेगी डबल बॉन्ड की 2। अब सफिक्स क्या है? इनाइल, सफिक्स क्या है? इनाइल। तो ये नाम आएगा prop 2 इनाइल। तो यहाँ पर भी आपको नंबरिंग का केस आना पड़ता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में, क्लियर है? हाँ या ना? तो प्रोपीन ऐसी तो बना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे से एक फ्री वैलेंसी क्रिएट कर दी। अब जरूरी थोड़ी है यहीं से फ्री वैलेंसी क्रिएट हो, यहाँ से भी तो क्रिएट हो सकते हैं, बिल्कुल क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लो फ्री वैलेंसी, हाँ या ना? तो इस केस में क्या नाम आएगा? हाँ या ना? एक बात और, इसका कॉमन नेम याद रखना बेटा, अलाइल। इसी तरीके से बनाना है आपको, इट इज कॉल्ड अलाइल, क्लियर है? एक और केस सुन जरा इसी का ही, प्रोपीन का ही है। तो अब हमने यहाँ से फ्री वैलेंसी छोड़ी है, देखिए जरा, ये प्रोपीन बना रहा हूँ वापस से आपके लिए,
अब मैंने यहाँ से फ्री वैलेंसी छोड़ी है तो ये एक एच कम हो जाएगा, ये एक एच कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ है ना, यहाँ पर फ्री वैलेंसी छोड़ी है मैंने, अब यहाँ पर एक एच कम हो जाएगा, तो ये बना दिया मैंने। इसका नाम देखो भाई, नंबरिंग करो 1 2 3, जहां पर फ्री वैलेंसी वहां से नंबरिंग। अब देख जरा क्या मेन चेन प्रॉप, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर आ रही है 1, अब ये नाम सही कर दूं मैं, तो प्रॉप आ गया वर्ड रूट 1 डैश, दोनों तरफ डैश लगाने पड़ेंगे। अगर नंबरिंग नाम के बीच में आती है तो उस नंबर से पहले और उस नंबर के बाद दोनों तरफ डैश लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 क्या प्रॉप 1, डबल बॉन्ड की पोजीशन ये रही, तो इन और YL फ्री रेडिकल है, तो प्रॉप 1 इनाइल, प्रॉप 1 इनाइल। क्लियर है, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। इसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स केस ये बना दिया, अजम्पशन ऐसी नंबरिंग करके कोई बना दिया मैंने, तो नंबरिंग कहां से, जहां पर फ्री वैलेंसी होगी 1 2 3, नीचे ले जाऊं तब भी 4, इधर ले जाऊं तब भी 4, तब भी कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर साइड ब्रांच भी आ गई। अब इस केस में आपको प्रीफिक्स भी लेना पड़ेगा, अभी तक ऊपर के केस में कोई प्रीफिक्स नहीं लिया। अब प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स बता चुका हूं, मिथाइल है, कौन से कार्बन पे बैठा है, 3rd पे, तो 3 मिथाइल तो आएगा ही आएगा। वर्ड रूट 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1st पर है तो 1 लगाना पड़ेगा, इन से पहले, इनाइल से पहले 1 लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये नाम में पहले डैश 1 के बाद में डैश, तो ब्यूट 1 इनाइल, क्या नाम है, 3 मिथाइल ब्यूट डैश 1 डैश इनाइल। क्लियर है, सफिक्स आ गया, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। हम डायरेक्ट ब्यूटिनाइल भी लिख सकते हैं अगर 1 पोजीशन पे होता है बेटा, ये याद रखना, हम 2 3 4 इन पोजीशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे लगता है ना, तो हमें जरूरी नहीं है 1 को मेंशन करना, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मेंशन किया है। जरूरी नहीं होता 1 पोजीशन को मेंशन करना कभी भी, ठीक है ना, जरूरी नहीं, हम 1 पोजीशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 नहीं लिखा हो कोई दिक्कत नहीं आती, आप इसे डायरेक्ट ब्यूटिनाइल भी लिख सकते थे, 1 पोजीशन मेंशन नहीं करी जाती है। क्लियर है, बट मैंने कर दिए फिर भी, ठीक है, 1 पोजीशन मेंशन, जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपिनाइल लिखते ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट यहाँ पर लिख देते प्रोपिनाइल तो गलत हो जाता, यहाँ पर लिख देते आप प्रोपिनाइल तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन है वो 1 है और यहाँ पर जो पोजीशन है वो 2 है। क्लियर है, 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 को जरूरी नहीं है मेंशन करना, बट 2 3 4 ऐसी पोजीशंस को मेंशन करना बहुत कंपलसरी होता है, नोट बना के याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो क्या 3 पर कौन बैठा है, मिथाइल, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट, डबल बॉन्ड 1st पोजीशन है तो 1 इनाइल, तो ये नाम आ गया भाई एल्किनाइल रेडिकल्स का, क्या एल्किनाइल फ्री रेडिकल्स का, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से एल्काइन से बनते हैं, वही बेसिक सी कंडीशन, वहां पर भी नंबरिंग उसी हिसाब से होगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग इस केस में भी करते हैं, 1 को जनरली मेंशन नहीं करते। तो C2H2 में से एक हटाया, एल्काइन में से, इथाइन में से हटाया तो इथाइनाइल, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री वैलेंसी, इसी को शॉर्ट कॉमन नेम एसिटाइनाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइनाइल। क्लियर है, इसी तरीके से C3H3 फ्री वैलेंसी, प्रोपाइन से क्या, प्रोपाइन से प्रोपाइनाइल, क्या प्रोपाइन से प्रोपाइनाइल। अब बात आती है कहां पर हम फ्री वैलेंसी क्रिएट करें, तो प्रोपाइन बना ले, ये बन गया प्रोपाइन। यहां पर फ्री वैलेंसी बना रहे हो तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, हर जगह नंबरिंग करनी पड़ेगी इसमें, तो यहां से नंबरिंग करोगे, देखो 1 2 3 नाम दो भाई, इसमें कोई प्रीफिक्स है नहीं है, कोई साइड ब्रांच है नहीं है बेटा, तो डायरेक्ट वर्ड रूट पे आओ। 3 प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड पोजीशन पे, प्रॉप डैश 2 डैश, तो सेकंड पोजीशन पे मेंशन करना है। और क्या यूज करते हैं हम लोग, आइनाइल, YN, ठीक है। प्रोपाइन में YN ही तो लास्ट में आता है, YN क्या बताता है, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, और YL फ्री वैलेंसी के बारे में। तो प्रोप 2 आइनाइल, प्रोप 2 आइनाइल। क्लियर, YNE लिखते हो ना ट्रिपल बॉन्ड के लिए, YN मेंशन करते हो कि नहीं, YNE, तो YL ही तो लिखा था, बस E हटा के YL एल्काइल फ्री रेडिकल है इसलिए, तो प्रोप 2 वाइनाइल। क्लियर है, हाँ या ना, तो प्रोप 2 आइनाइल बोल देते हैं हम लोग, क्या प्रोप 2 आइनाइल, ठीक है ना, प्रोप 2 आइनाइल, ठीक है। और 2 पोजीशन बताना जरूरी है, इसी को कॉमन नेम है प्रोपारजाइल, याद करने हैं सारे नाम बेटा, प्रोपारजाइल, इसी को कहते हैं, इस तरीके से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपारजाइल। क्लियर, आपको ये बोलेगा ये बनवाएगा, रटे हुए होने चाहिए, कहां पर क्या फ्री वैलेंसी, क्या ट्रिपल बॉन्ड, सब कुछ आना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी हम यहाँ से फ्री हाइड्रोजन हटाएं, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें ये वाला, तब क्या होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बना दो। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, यहाँ पे फ्री वैलेंसी बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो, नंबरिंग डालो 1 2 3, अब 1 मेंशन करना जरूरी नहीं होता, कोई साइड ब्रांच नहीं, प्रोप 1 आइनाइल, मैंने फिर भी मेंशन कर दिया, आप डायरेक्ट प्रोपाइनाइल लिख सकते हो, आप डायरेक्ट प्रोपाइनाइल लिख सकते हो, बट 2 को मेंशन करना बहुत कंपलसरी है। क्लियर है, हाँ या ना। इसी तरीके से C4 का H5 का केस देख ले,
C4H5 का केस देख ले, हाँ या ना, ये भी वही है, एल्काइन से बनाया C4H5, यहां पर बनाया मैंने, ये देख यहां पर इस तरीके से CH2 CH3, यहां पर से H हटाया मैंने, एक फ्री वैलेंसी क्रिएट कराई, तो नंबरिंग 1 2 3 4, 3 पे आइन आएगा, ठीक है ना। तो थर्ड पोजीशन मेंशन करनी है, तो मेन वर्ड रूट का नाम ब्यूट, क्या ब्यूट। अब थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइनाइल, 3 आइनाइल, 3 से पहले डैश 3 के बाद में डैश, इसी तरीके से, हाँ या ना। अब ट्रिपल बॉन्ड बाई चांस बीच में ना हो, ट्रिपल बॉन्ड किसी और जगह हो, तो बिल्कुल C4H5 के बहुत केसेस बन सकते हैं, मैंने सारे नहीं बनाए, एक दो ही लिए उठा के, जरूरत नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में बात करने की, तो एक दो ही केस उठाए मैंने बेटा, सारे नहीं उठाए। अब ये बेसिक से केस उठानी है तो ये उठा दिया, ये भी तो वही है C4H5 बिल्कुल है, ठीक है। अब काउंटिंग यहाँ से ही होगी बेटा, 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, तो नाम देखो जरा, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 2, तो ये 3 की जगह 2 हो जाएगा, 2 आइनाइल, 2 आइनाइल, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के केस में इनकी पोजीशंस को बताना जरूरी होता है, क्लियर है, हाँ या ना। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमें पोजीशंस इनकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बताना जरूरी होता है, मार्क कर लेना। एल्केन में तो कोई झंझट ही नहीं था अनसैचुरेशन का, एल्कीन में आता है अनसैचुरेशन का झंझट, तो पोजीशन बतानी पड़ती है। अगर 1 के अलावा और कोई पोजीशन हो तो मेंशन करना कंपलसरी है, फर्स्ट पोजीशन पे ही दिख रहा है आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप वहां पे 1 मेंशन मत करो, बट स्टिल आप काउंटिंग तो कर ही लेना, काउंटिंग तो कर ही लेना, बिना काउंटिंग के पता ही नहीं लगेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे अनसैचुरेशन कि किसी और पोजीशन पे। और नंबरिंग इसके केस में वहीं से होगी, क्योंकि बेटा फ्री रेडिकल है, चाहे अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल हो चाहे सैचुरेटेड एल्काइल फ्री रेडिकल हो, सब में नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगी जिस पर फ्री वैलेंसी होती है। चाहे अनसैचुरेशन के केस हमने जनरली बचपन में पढ़े होंगे कि अनसैचुरेशन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए, वो सारी चीजें बात की बात है, बट फ्री रेडिकल का केस आता है तो कुछ नहीं देखते हम लोग, केवल वो कार्बन पकड़ते हैं जिस पर फ्री वैलेंसी होती है, उसी से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है, कंपलसरी कंडीशन है, उसी से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है, क्लियर है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताना कंपलसरी होता है इन केस ऑफ एल्कीनाइल फ्री रेडिकल एंड एल्काइनाइल फ्री रेडिकल, दैट्स इट। तो ये बात थी भैया फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। ये कंप्लीट होता है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। और भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, हाँ या ना, ठीक है ना। अब इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा नहीं तो, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप इसमें इंक्लूड करूंगा तो, ठीक है ना बेटा। तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप जो भी है अल्कोहल फिनॉल ईथर ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं केवल अल्कोहल्स की बात करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूंगा, कीटोन्स की बात करूंगा, एल्डिहाइड्स की बात करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दूंगा, बट इतना दे दूंगा आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स के नाम दे सकते हो, ठीक है ना, मेरी गारंटी है। उम्मीद करूंगा आज के सेशन के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। बेटा बहुत डिटेल में समझाया, एक एक पॉइंट तक समझा दिया, रूल्स नहीं पता बट स्टिल मैंने बताने की कोशिश करी है, अगर ढंग से सुना हो तो डेफिनेटली एक एक बात पकड़ पाए होंगे मेरी बात, ठीक है ना। इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं बेटा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।